أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال عز وجل: أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें आज ज़िंदगी बख्शी और एक मौका दिया कि हम कुछ बात कह सकें और आप लोग भी सुन सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का घर ये बहुत बड़ी बात है। आज 2:20 कई ऐसे नौजवान, कई ऐसे लोग होंगे जो ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़े होंगे, और कई ऐसे लोग होंगे कि इसी वक्त पे आज अल्लाह की नाफरमानी करते हुए, गुनाह करते हुए गुजार रहे होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के घर में हम जमा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह ताला की है और दुरूद व सलाम हो तमाम इमामों पर, तमाम अम्बिया पर और इमामुल अम्बिया पर, ख़ास तौर पर जो हमारे आखिरी नबी हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है ना, तो थोड़ा जोश से आप देखो। आज हालात इंडिया में जो चल रहे हैं, प्रोटेस्ट के नाम पे तो बाहर निकल जा रहे हैं, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने थोड़ा सा तकलीफ है।
ज़रा आप लोग को अगर से नींद आ रही तो वज़ू करके आएँ। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई धमाकेदार तकरीर नहीं होंगी, लेकिन कुछ बातें हैं, ये बातें अगर आप समझ जाएंगे और आगे समझाएंगे, ये नुक्तों को समझ जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की दुनिया भी कामयाब हो जाएगी अल्लाह चाहे तो, और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक है, ये ऐसी टॉपिक है, इसमें जो हम ख़ास तौर पे जो डिस्कस करेंगे वो बहुत कम जो है आपको डिटेल में बातें मालूम होती। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोल रहे हैं तो हम ही बोल रहे हैं। माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में भाई, मुख्तसर अंदाज में, बल्कि उनको भी बिठा देना चाहिए था यहाँ पर। माशाल्लाह बारकल्लाहु फीक, बहुत अच्छे अंदाज में समझाए और मैं दंग हूँ और बड़ी खुशी हो रही है। पहले तो मस्जिद अरफात एकेडमी, यूथ एकेडमी, राइट, आप लोग ने हमें बुलाया, इस काबिल समझा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अगर जो शख्स लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आप लोग हमको इज़्ज़त से बख्शे, इज़्ज़त नवाजें। और आप ज़िम्मेदार होते हुए, हमारे टीम के भी नौजवान हैं, यानी कितनी आपकी वास्ट जो है नॉलेज है दीन और दुनिया पे, ख़ास तौर पे जो दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, ये होना ज़रूरी है, नहीं तो नौजवानों को नहीं समझा सकते। आप नौजवानों को उनके लेवल पे जाके उनको वो कॉर्ड हिट करना पड़ता, जब समझ में आता, नहीं तो ऐसा ऊपर से चले जाते, क्या बोल रही है कि क्या बोल के चलेगी कि। तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे आराम से, आप ना रिलैक्स तो मैं भी रिलैक्स हो जाता हूँ सुकून से। तो इंशाअल्लाह ताला हम बात शुरू करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हम सबको हिदायत दे। मौला करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे सिर्फ हक़ बात कहलाए और वो बातें कहलाए जिससे अल्लाह राज़ी और खुश हो जाए, और तमाम वो बातों से अल्लाह ताला हमको रोक दे जिससे अल्लाह नाराज़ हो और हमसे गुस्से में आ जाए। मेरे भाई, ऐसे हज़ारों तकरीरें, लेक्चर सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, अगर दिल में बात नहीं उतरी और अमल नहीं आया ना, तो फिर सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। शैतान को भी इल्म था, बोलते हैं ना, नॉन मुस्लिम्स को भी बहुत इल्म है। कभी सुनते होंगे आप ऐसे लेक्चर से, डिबेट्स में आए तो अपने बारे में नॉन मुस्लिम से जब होते डिबेट्स आप देखते होंगे, बहुत इल्म है, अमल नहीं है। आप बातें सुन के इंशाअल्लाह ताला इरादा करिए, अमल करेंगे नहीं करेंगे पहले बोलिए। आप थोड़ा इंटरेक्शन करते गए तो क्या होता, नींद आई तो भी भाग जाते इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। आइए, टॉपिक बहुत बड़ा दे दिया हमारे अब्दुल वासिफ भाई, हलाल और हराम रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप्स बोल तो रिश्ते बहुत हैं, एक पड़ोसी के साथ रिश्ता, एक काम वाली के साथ रिश्ता, कारोबार में एक रिश्ता, बीवी से एक रिश्ता, भाई बहन माँ बाप, बहुत रिश्ते हैं। और हराम में भी बहुत रिश्ते हैं। अब LGBT की बात आ गई, वो टॉपिक अलग रख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो भी करेंगे कभी अल्लाह चाहा तो। बहुत अच्छा टॉपिक है। LGBT के बारे में मालूम आप लोगों को, लेस्बियंस, गे, बाइसेक्सुअल्स एंड ट्रांसजेंडर्स, बहुत बड़ा आजकल जो है चल रहा है, मर्द मर्द के साथ। मेरे पास काउंसलिंग के लिए केसेस आए थे, मैं ये बात बता के थोड़ा आप लोगों को थोड़ा वेकअप कॉल दे के आगे बढ़ता हूँ। एक लड़का कॉल किया, मैं काउंसलिंग करता हूँ एक्चुअली, एडिक्शंस वगैरह की, और मैरिटल काउंसलिंग भी करता हूँ बितौफीक, अल्लाह की तौफीक से। मेरी कोई औकात और हैसियत नहीं है। जो गलतियाँ इंसान ज़िंदगी में देखता और फिर उसको समझ में आती हैं और उससे फिर उन्हें समझ के कुछ सिखाता तो उसको थोड़ा आसान हो जाता। तो हम जो देखते रहते माशरे में, तो एक लड़का कॉल किया, ऐसे तो बहुत आते फोन एडिक्शन वगैरह के, मास्टरबेशन वगैरह के। तो ये कॉल करके बच्चा बोलता कि भाई मेरे को कुछ प्रॉब्लम है। बहरहाल बात करते करते मालूम हुआ कि 13-14 साल की उम्र से, मैं खुल के बात कर सकता हूँ क्योंकि नौजवान का सेशन है, पर्दे के अंदर बात हुई तो फिर वैसी पर्दे में रह जाती, खुल के बात करेंगे तो आप लोगों को बात समझ में आती। तो वो कॉल करके मेरे को बोलता कि मुझे कुछ गंदी आदत है, 9 साल से है वो काम में। और क्या काम है वो? लौंडेबाजी जिसको बोलते हैं, होमोसेक्सुअल, गे। लड़का होते हुए 13-14 साल की उम्र से 23 साल का हो गया, वो ये हरामकारी में पड़ा हुआ है। खाली शौक नहीं है उसको, हरामकारी में पड़ा हुआ है, समझ जाओ आप लोग। अल्लाह अकबर। और ये कौन लड़का है भाई? कोई आवारा नुक्कड़ों पे बैठने वाला, होटल पे बैठने वाला, पब्स में, डिस्कोज में जाने वाला नहीं, नमाज पढ़ने वाला बच्चा। अल्लाह अकबर। आज उम्मत कहाँ जा रही, नौजवान कहाँ जा रहे हैं? पोर्न एडिक्शन के बारे में सर्वे के हिसाब से जो मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया यूज़ करता, 90% से ज़्यादा एक बार तो भी पोर्न देखे हुए रहते हैं। अब ये बात और है कि हम नहीं बोलते, लेकिन ये फैक्ट है मेरे। फहाशी इतनी आम हो गई, इतना इजी हो गया। भाई भी ज़्यादा उम्र के नहीं है लेकिन सिमिलर ही दिख रही। हमारे टाइम पे जब 20-25 साल पहले गुनाह करना मुश्किल होता था, समझ रहे हैं आप, गुनाह करना मुश्किल होता। आज ये जब आ गया ना, इतना आसान हो चुका है गुनाह कि आपको बस। तो वो 9 साल से लड़का बदकारी में लगा है लड़कों के साथ, और बोलता मैं इधर गया उधर गया, कोशिश किया, कोई सही मेरे को गाइड नहीं करे।
और ये बात किसको बोलूँगा? माँ बाप को बोलूँगा मैं जाके जो है ना होमोसेक्सुअल हूँ, मैं गे हूँ, हरामकारी कर रहा हूँ, या फिर किसको बोलूँगा? मौलवी साहब से भी एक झिझक रहती, एक अदब का दायरा रहता, तो नहीं बोल सकता। और ये दोस्तों का एक अलग है। मैं अभी लास्ट टाइम हम शादी में जब बैठे, एक ऐप है सुना, वो गेस का ऐप है, तो उसमें ऐसे कोड्स डाल के एक दूसरे से कांटेक्ट करते, आप आम आदमी वो ऐप में ज्वाइन भी नहीं हो सकता। तो ये अलग डेटिंग साइट्स जैसा है, गे के भी साइट्स है, अल्लाह महफूज फरमाए। तो मेरे भाई कहाँ जा रहे हैं, 9 साल से इन्हें इसमें डूब गया, अब इन्हें शादी करा तो इसकी शादीशुदा ज़िंदगी क्या हाल हो सकता है, आप लोग थोड़ा अंदाज़ा लगाइए। हलाल और हराम रिलेशनशिप्स की बात जब आती है तो पहले हम हलाल जो रिलेशनशिप्स है, रिश्ते हैं, वो जो है बहुत सारे हैं, जिसमें कुछ रिश्ते फ़र्ज़ हैं, यानी रिश्ते मोहब्बत फ़र्ज़ है उसके अंदर। सबसे पहला रिश्ता हमारा है अपने खालिक़ कायनात से, अल्लाह ताला से। अल्लाह से रिश्ता रखना है, लाजिम है, रिश्ता है। अल्लाह से मोहब्बत करना लाजिम है, फ़र्ज़ है। और इबादत जो है सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं है, 10-12 किस्म की, 14 किस्म की इबादत बताए अहले इल्म, जिसमें से मोहब्बत भी इबादत है। अगर कोई शख्स अल्लाह से ज़्यादा किसी से ऐसी मोहब्बत रखता कि वो अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करके उसकी बातचीत में हर चीज़ सुनने में लग जाता, तो उसको भी शिरक में खड़ा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बोले ना, ये गैर अल्लाह से ऐसी मोहब्बत करते हैं बहुत शिद्दत से, लेकिन वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। आइए कुछ एक आध वाक़या बढ़ के सहाबा इकराम की कैसे मोहब्बत थी, दीन इस्लाम से कैसा रिश्ता मजबूत था और कैसा अल्लाह से मोहब्बत थी, ज़रा समझिए। साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु जब इस्लाम लाए, माँ से बहुत मोहब्बत करते थे, माँ से रिश्ता बड़ा मजबूत था, ठीक है। इस्लाम लाने के बाद ऐसा हुआ कि बहुत सारे घर में बॉयकॉट शुरू हो गया, जैसा आज भी होता अफसोस के साथ। अगर पेरेंट्स, वैसे हमारा वीडियो जाएगा तो पेरेंट्स भी सुनते, हमेशा बोलते अगर कोई नौजवान घर में सुधर रहा है, कोई नौजवान दीन पे आ रहा है, तो उसको मोटिवेट करना, उसको इनकरेज करना, बेटा आपको तकलीफ है नहीं है तो इधर आ जाइए आगे। तो उसको मोटिवेट करना, उसको ऐसा नहीं करना कि भाई अरे ये क्या कर रहा है, मौलवी बन गया, ये कर गया, तो थोड़ा मोटिवेट करना। तो साद इब्न अबी वक्कास के जब इस्लाम लाए, उनकी माँ क्या किया, उनको मालूम हो, बॉयकॉट कर दिया, उनको नाराज़ हो गए, हंगर स्ट्राइक कर दिए, भूख हड़ताल कर दिए, बोले अब तू इस्लाम छोड़ दे, नहीं तो मैं पैर घस घस के खाना नहीं खाऊंगी, बाल नहीं जमाऊंगी, मर जाऊंगी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, उन्होंने भी अरब कौम कैसी थी पहले अपनी बात पे रहे। साद इब्न अबी वक्कास को मालूम हुआ तो वो गए अपनी माँ के पास। देखें अब देखो ये रिलेशनशिप अल्लाह से, ये रिलेशनशिप दीन इस्लाम से, ये मोहब्बत अल्लाह ताला से। देखे माँ को, देखे माँ की हाल ऐसी है। अच्छा अपने पास रहता तो अरे नहीं अम्मी, ज़िंदगी भर माँ बाप की नाफरमानी करते, ज़िंदगी भर माँ बाप की नाफरमानी करते, और माँ बाप जो है ना बोले बोल के मैं सांचक भी कर लेता हूँ, मंजे भी कर लेता हूँ, नहीं भाई अम्मी की ख्वाहिश है सांचक मंजे कर लेना। अच्छा वही शादी जिससे कर रहा, वही अम्मी बोलते ये बच्ची से शादी न को कर, अम्मी की नाफरमानी करके वो बच्ची से शादी करता और अम्मी की बात सुन के सांचक कर रहा। अल्लाह, सोचो ना जरा, थोड़ा सा बातों को गौर करो, तवज्जो दो प्लीज़, ठीक है। तो साद इब्न अबी वक्कास देख के वो नहीं करे, बोले अय माँ सुन ले, अगर तेरी जैसी 100 माएँ होती, 100 जान होती, एक के बाद एक, तमाम की तमाम 100 जान 100 माँ भी कुर्बान हो जाती, तो मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लाए, दीन इस्लाम को मैं नहीं छोड़ता। बोले ये मोहब्बत है, ये रिश्ता है दीन इस्लाम से और अल्लाह से। थोड़ा हम देखते हुए चलो अपने आप से अंदर कंपैरिजन कर लेते रहो कि क्या हमारा हाल ऐसा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए उस शख्स का ईमान मुकम्मल नहीं जब तक वो मुझसे मोहब्बत ना कर ले। हदीस सुनते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मामला ऐसा है कि अपनी ज़ात से ज़्यादा मोहब्बत माँ बाप से। सहाबा इकराम की कैसी मोहब्बत थी। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गुजर रहे थे सफ़र पे, तो जाते जाते उतर के कोने में जाके जो है रास्ते में बैठ के कदा टॉयलेट के लिए बैठ गए। अब उर्दू वर्ड्स थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे। टॉयलेट के लिए बैठ गए, नहीं किए टॉयलेट, कुछ भी नहीं किए, उठ के फिर आ गए। लोग बोले अरे इब्न उमर तुम गए कुछ करे नहीं, क्यों आ गए? बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो आप रुक कर इस जगह टॉयलेट किए, मैं सोचा कि मैं भी सिर्फ बैठ जाऊँ वहाँ पर, सिर्फ नकल कर लो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर बैठे, मैं भी बैठ गया बस। अल्लाह अकबर। क्या है, आज मैं फिल्म एक्टर्स के नाम लेना नहीं पसंद करता हूँ, लेकिन वो कितने हैं आजकल, फुटबॉल प्लेयर्स भी हैं, हर चीज़ मालूम, ऊपर से लेकर सर तक हर चीज़ मालूम, और हर चीज़ कॉपी करते, चलने का स्टाइल। थिएटर में 3-2.5 घंटे की फिल्म देखने गए, 1 घंटे का इंटरवल होते कि स्टार्ट हुआ था आपका अंदाज उनके ऐसा। या भाई ये भाई जो भी जैसा जैसा है आजकल, पता नहीं क्या क्या चल रहा। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मोहब्बत, ये रिश्ता, तो ये हलाल रिश्तों में अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से रिश्ता मजबूत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत। हराम मोहब्बत, एक्चुअली हलाल बहुत है, माँ बाप वगैरह है, क्योंकि बेस हमारा जो मेन है वो है हराम रिश्तों पे आ जाएंगे ताकि इसको बात को समझाएं। हराम रिश्ते पे जो है
वो जो टॉपिक हमारा है वो है शादी से पहले जो मोहब्बत होती है गैर महरम से। समझ रहे हैं? प्यार, इश्क, मोहब्बत, आशिकी.com ये बहुत होता था टीनेज में। आज टीनेज क्या, बहुत पहले से स्टार्ट हो जा रहा। मोहब्बत है ना, आशिकी, हाथ नहीं उठाना अगर मैं सवाल कर रहा तो, और पूरे जने देखेंगे अरे हाथ उठाए बोल के, फिर बाद में सताते। अल्लाह से अकेले में तौबा कर लेंगे इंशाल्लाह ताला अगर कोई चीज़ ऐसे में है तो ये जो मोहब्बत है मेरे भाई, आप क्या समझ रहे हैं अभी है आशिकी का चक्कर शादी से पहले का? एवोल्यूशन ऑफ आशिकी बहुत पहले से ही जी। आशिकी, लैला मजनू भी, लैला मजनू जो है गालिबन सऊदी अरब जो मुल्क है उसके एक सिटी हायल के लैला मजनू, आज भी उनकी खबर है। तो बहरहाल आशिकी पहले से ही चली। तो हम जरा इंडिया के हैं 40-50 साल पहले बैक अगर जाएंगे आप, तो ब्लैक एंड व्हाइट के दौर में भी आशिकी थी, तो ये फिल्में बने ना, गाने गा रही ब्लैक एंड व्हाइट में, चांद को देख रहे हैं, तुमको देख रहे हैं बोल के ये चला। और ख़ानदानों में भी आशिकी होती थी, लेकिन मुअद्दब आशिकी तो होती थी। अब वो कैसा रहता था देखना नहीं मालूम, अरे भाई चाचा की बेटी पसंद कर लिए। कुछ हद तक मामला ये था कि शादी हो जाती थी, अल्हम्दुलिल्लाह, रिश्ता भेजे, शादी हो गई, थोड़ा बात आगे बढ़ी 70s 80s ऐसा। अब क्या हुआ, कांटेक्ट होना ऐसा ऐसा थोड़ा आसान हो गया, बातचीत कर लेते, दावत में मिल गया, ऐसा ऐसा थोड़ा बात कर लेते, इशारे, ये इशारों की आशिकी चली। फिर लेटर्स का दौर आया। अब ये मोबाइल कहाँ था भाई, लेटर्स। अब वो बच्चे को पकड़ के लेटर देते, जाके वो बाजी दिख रहा ना, लेटर दे के आजा, चॉकलेट दे के उसको, अब उन्हें जाके भाग के जाके उसको लेटर दे, ये लेटर्स का दौर चला। और 90s वगैरह में फ़ोन जब नया स्टार्ट हुआ तो मोबाइल घरों पे भी नहीं रहता था, घरों पे ब्लैंक कॉल्स आते थे। अब इन्हें नंबर दे के बैठे ना हीरो, तो नंबर देके उन्हें फ़ोन कर दिया, अम्मी उठाए तो उन्हें काम बात कर दी, ब्लैंक कॉल्स आते जा रहे हैं, बच्चे को आते जा रहे हैं। ये मामला हो गया था कि लड़कों के नंबर लड़कियों के कॉलेजेस में एक, अरे भाई ये बच्चे, घर के बच्चे ज़रा अच्छे हैं, उनके नंबर हम पूरे फैल गए, कॉलों पे कॉल। अब नाम थोड़ी बोलते, काजिम है, कुछ भी नाम है बोल के दे देते नंबर। तो ये दौर चला। अब उसके बाद होते होते ये आलम हो गया कि उस वक्त पे जब हम 90s की बात करेंगे तो उन्हें कॉलेज के पास जाके देखा, ठहर के देख लिया, चलो। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डेट्स मारना शुरू करे, छुप छुपा के कॉलेज बंक करके पार्क वगैरह में मिलना। जब नया नया ट्रेंड था बेकरीज वगैरह का, बेकर स्पोर्ट वगैरह पता नहीं क्या क्या थे, और जब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर डेट्स मारना शुरू करे, पार्कों में मिलना शुरू करे। लुम्बिनी पार्क में क्राइम वाले आके पकड़ लेते थे बच्चों को। अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थी, अब होते होते अब तो ये जो आ गया है मोबाइल, अब जो है डेट्स वगैरह नहीं रही, अल्लाह महफूज रखे भाई जो बोले। अब बात जिना तक चली गई। अब बात कहाँ गई, जिना तक चली गई। एक टाइम ऐसा था किसी से मोहब्बत करते, जो 40s 50s हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, जब मोहब्बत बोले तो आशिकी बोले तो ऐसा नहीं था कि इसको टाइम पास करे, उसको देखे, इसको करे। घर में बोल देते थे भाई मैं शादी करूँगा, इनसे करूँगा, और शादी अक्सर हो ही जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी अहले इल्म बोलते हैं कि अगर कोई लड़का वाक़तन किसी से मोहब्बत बोलता कि पसंद आ गई, तो उसको मत बोलो, अपने माँ बाप को बोलो। उसके अंदर वाकई कोई अच्छी चीज़ दिखती है और शरई तौर पे सही है रिश्ता, माँ बाप को बोलो आके उनके घर पे रिश्ता भेजो, उनके वली से बात कराओ, अपने माँ बाप से रिश्ता तय करो, निकाह कर लो भाई। इसके नुकसान क्या है आगे बोलता हूँ मैं इंशाल्लाह ताला। तो अब मोबाइल आने के बाद तो बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको क्या क्या कान तक चलेगी बात, पूरा एंड तक चलेगी, सुभान अल्लाह। और इस्लाम ने ऐसी आशिकी और ऐसी मोहब्बत जो शादी से पहले गैर महरम से होती है, समझ में आ रहा, नॉन महरम, कज़न नॉन महरम है, बहरहाल मोटे अंदाज में समझाता हूँ, जिससे आपका निकाह नहीं हो सकता ना, वो महरम है। माँ, बहन, बेटी, फूफू, खाला, भांजी, भतीजी, इन लोगों से निकाह हराम है, ये महरम है, इनसे पर्दे की ज़रूरत नहीं है। इनसे हट के निकाह सबसे हो सकता है ना, जिससे हो सकता है वो गैर महरम है, इनसे पर्दा ज़रूरी है, इनसे पर्दा ज़रूरी है। पर्दा नहीं होने की वजह से भी बहुत होती है आशिकी। तो रीज़न्स जो है आज जो आशिकी है, जैसा बताए, औरतों को एक्सप्लॉइट करके बाहर निकाल दिए, फेमिनिज्म, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इक्वल राइट्स। हालांकि औरत को ज़रूरत ही नहीं है भाई, क्या इक्वल, उसको मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ना ही नहीं है। इस्लाम जस्टिस, इक्वल नमाज़ पढ़ना है, औरत को मस्जिद में फ़र्ज नहीं है। औरत को चंद चीज़ें बताए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 5 वक्त नमाज़ पढ़ ले, रोज़े रख ले, शर्मगाह की हिफाजत करे, हस्बैंड की इताअत कर ले, जन्नत के जो दरवाजे में से जाना है। और सब कुछ बातें हैं, चले जाना है चले जाओ। आदमी के लिए मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ना, जमात के साथ दीन का काम करना, दावत देना, कमाना, यानी इस्लाम का दिफा करना, तमाम चीज़ें मर्द के लिए, औरत के लिए नहीं है। लेकिन औरत को बाहर ला लिए, इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्सेस, को एजुकेशन, जॉब्स पे, स्कूल्स में और घरों में। इसको लाइट ले लेते हैं हम, बच्ची कोएड में नहीं पढ़ना, बच्ची जॉब करने के तो लड़का नहीं रहना,
लेकिन घर में कजन्स एक पलंग पे बैठ के हंसी मजाक ठीठी ठाठा करना। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, अल्लाह जानता। वल्लाही दिल की गहराइयों से आप लोग कुछ तड़प से बोलो मेरे भाई, थोड़ा बात को समझो आप लोग, ठीक है। अगर ऐसा है इंशाल्लाह चेंज होंगे अपन, और हो सकता चेंज हो सकते, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये जो होता मर्द और औरत का मिलना, लड़का और लड़की का, गैर महरम का, यहाँ से फितरी चीज़ है कि इंसान को एक अट्रैक्शन जैसा बोले, है ना, अट्रैक्शन। इब्ने क़य्यिम लिखते हैं कि कोई मर्द को औरत पसंद आ जाना गैर मामूली नहीं है। अगर कोई खूबसूरत औरत देखी और कोई मर्द को पसंद नहीं है या कुछ उसके दिल में नहीं आया, तो ये हो ही नहीं सकता। नजरें नीचे रखने का हुक्म है अल्लाह ताला ने, तो होता, आपको कंट्रोल करना है। अगर नहीं हो रहा कुछ भी दिल में और कुछ भी इंसान के नहीं हो रहा, तो उसकी मर्दानगी पे डाउट है। ये एक बहुत बड़े आलिम साहब स्टेज पे ठहर के बताए थे, अल्लाह आलम बहर। तो समझ रहे हैं बात। तो ये होता, इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्सेस को ख़त्म करना पड़ता। ये रीजंस में से एक है बेपर्दगी। बेपर्दगी का मामला ऐसा है, हमारे पास ख़वातीन जो है घर में बाहर निकलते वक्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से पर्दा करते, ग्लव्स वगैरह पहनते और नकाब वगैरह लगा के निकलते। लेकिन तरकारी वाला आया, कचरा फेंकने वाला आया, दूध वाला आया, इन ऐसा समझते जैसे अपना भतीजा है। नहीं, अच्छी अच्छी पर्दा करने वाली बात, औरतों की बात करो। जो पर्दा नहीं है घर में, कई घरों में इल्ला माशा अल्लाह अच्छे घर भी हैं जिसके अंदर शरई पर्दा है, जहाँ पर देवर से पर्दा है, जेठ से पर्दा है, कज़न से पर्दा है। ऐसा इस्लामी माहौल है, इस्लामी घर ऐसा होना चाहिए। इसके बहुत सारे नुकसान हैं आखिरत के, दुनिया के भी। मोबाइल यूजेज भी जो है ना, ये बहुत काम करता। देखो भाई, आशिकी के चक्कर में आपके पास मोबाइल नहीं है तो आपके पास कांटेक्ट करने का जरिया ही क्या है? फिर वो 90s के दौर में जाना पड़ता, लेटर कौन लिखता, जान दे रहे भाई बोल के छोड़ देते। पोर्न एडिक्शन, मास्टरबेशन और आशिकी और ये तमाम चीज़ों के लिए हम जब काउंसलिंग करते, मगरिब के बाद मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना भाई नौजवान लड़के, मगरिब के बाद। और फिर दिन में भी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं पेरेंट्स से हमेशा बोलता हूँ, बच्चा पासवर्ड डाल के रखा, माँ बाप को नहीं मालूम, क्यों डाला भाई? कुछ गलत काम नहीं करा तो पासवर्ड क्यों डाला? अब एक आदमी है जिसकी 3-4 बीवियाँ हैं, उन्हें पासवर्ड डाला तो समझ में आता है, इनका मैसेज इन्हों पढ़ लिया, इनका मैसेज इन्हों पढ़े थे। अब इन्हें भी सारा कुछ भी नहीं है, इन्हें इसको क्या जरूरत है पासवर्ड डालने की? जरा तवज्जो दो अपना इस बात पे। तो माँ बाप का काम है बच्चे क्या करें जरा देखना चाहिए। तो मोबाइल का यूजेज जो है ना एकदम रेस्ट्रिक्ट कर देना, पासवर्ड्स नहीं डालना। तो क्या होता आपका, दरवाजे बंद करते जाना। मच्छर आई तो जो ना जाली रहती है, मच्छर कम दिख रहे, नहीं दिख रहे जालियाँ, तो जालियाँ जो है लगाते थे मच्छर नहीं आने, तो दरवाजे बंद कर देते। ऐसी जो दरवाजे हैं ना हरामकारी तक लेके जाते, इसको बंद कर देना। मोबाइल आपको बचना है ना, जहन्नम की आग से बचना है ना। अल्लाह ताला शुरू में आए जो तिलावत किए थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा। चेरी पिकिंग नहीं है इस्लाम में, पिक एंड चूज नहीं है भाई। ये ज्यूस का काम था, यहूदियों का, अपनी मर्जी के हिसाब से ले लिया। नमाज ईजी है, ले लो, ये नहीं भाई पर्दे में इसको छोड़ो, ज़कात ले लो, ईजी चेरी पिकिंग बोलते हैं। बच्चे चेरी खा लेते पहले ऊपर की ना, केक की। तो इस्लाम में उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, एंटर इनटू इस्लाम कंप्लीटली, पूरे दिल से। फिर क्या बोले अल्लाह ताला, वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पे नको चलो। साथ ही बोल रहे हैं आप इस्लाम पे कंप्लीटली एंटर हो जाओ, और शैतान के, यानी कंप्लीट नहीं होता इसका मतलब आप शैतान के नक्शे कदम पे नहीं चलना है। और शैतान का नक्शे कदम कहाँ लेके जाता? जहन्नम में लेके जाता भाई। जहन्नम की आग से हमको बचना है। तो मोबाइल का यूजेज हो गया, सोशल मीडिया तमाम, और गाने बड़ा रोल प्ले करते आशिकी में। ओहो, रोमांटिक सॉन्ग्स। अच्छा, स्टार्ट कैसा होता हूँ एक्चुअली, गानों का सिलसिला ऐसा है, पहले ढिश ढाश वाले सुनते, वो इंग्लिश गाने समझ में भी नहीं आते, वो देख लेता हूँ, लिरिक्स देख के याद करता। अल्लाह महफूज रखे, कुरान की आयत पढ़ के याद करने की तौफीक नहीं है, इंग्लिश गाने याद रखता पूरा। वो पहले से ही बोलो, आप लोगों के दौर में नहीं है, हमारे टाइम से जो नमूने पैदा होते रहते। कोरियन ग्रुप है, बच्चियाँ उसके इतने दीवाने हैं, मुसलमान लड़कियाँ, 2 ऑफिशियली जो है ना गे है। वो कोरियन जो ग्रुप है, नाम भी लेना नहीं चाह रहा हूँ, उसके 2 जो है गे हैं। अपने मुसलमान बच्चियाँ हैदराबाद के पागल और दीवाने हैं, दूसरे सिटीज़ के तो है ही है। अब गाने वो सुनता, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कोई भी बच्ची पसंद नहीं भी आई तो क्या होता, गानों का असर जो है ना ये बहुत ख़तरनाक है। ये इंसान के अंदर निफाक पैदा करता है, हिपोक्रेसी। गाने सुनते सुनते खुशबू आई तो भूख लगती नहीं, क्या पकड़ा? गाने सुने तो मोहब्बत की, आशिकी करने की एक ख्वाहिश पैदा होती। तो वो ख्वाहिश क्या होता, अब देखता कोई भी नहीं दिखती, कोई भी दिखते, अब उन्हें, अब वो बच्ची इसको देखो मत देखो, इन्हें उसके ऊपर फिदा हो जाता। अब इतना फिदा हो जाता, इन्हें हाथा काट ले रहा, क्या की कर ले रहा, इधर लिख ले रहा। देखे होंगे ना हाथा लेना, हैदराबाद में बहुत है ना, नहीं काटना, अल्लाह की दीवी जाने। एक बच्ची के वास्ते काटते, बच्ची क्या बीवी के वास्ते, माँ बाप के वास्ते भी हाथा काटने का हुक्म नहीं है भाई, मजाक है। अल्लाह के वास्ते भी तकलीफ देने का नहीं है।
अभी भाई पूछ रहे थे रास्ते में मार ले रहे हैं अपने आप को, ये इस्लाम में हुक्म नहीं है, अल्लाह ताला सेहत दिया, इसका ख्याल करना चाहिए। अब उसके बाद गाने सुनता, गाने सुनते सुनते इतना डीपली वो हो जाता, जब उसको उन्हें बच्ची से बातचीत नहीं होती, नहीं मिल सकता, कुछ भी नहीं होता, उन्हें सैड सॉन्ग्स में चल जाता, रोमांटिक से। पहले तो पॉप में जाते जाते रोमांटिक पे आया, रोमांटिक से आते आते क्या करा, अब सैड सॉन्ग्स, अब सैड सॉन्ग्स में उन्हें देवदास बन गया, खत्म। अब सिगरेटों पे सिगरेट, होते होते शराब पे आ गया। और आज 6 बजे हमारा यूथ केयर पे छोटा वीडियो आने वाला है, आप लोग देखिए, ड्रग्स के ऊपर। आज एक्चुअली इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ है, और हैदराबाद में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और पुलिस काफ़ी ड्रग्स के खिलाफ काम कर रही, रेड्स मारी। 14-15 साल के बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, इसके ऊपर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल अब ड्रग्स में चले आता, ड्रग्स में, अच्छा ड्रग्स में जिसको चाहता उसके बारे में सोच लेते रहा, तो कुछ ड्रग्स ऐसे हैं आपको वही फीलिंग देते रहते, आप सुपरमैन बन के हवा में उड़ रहे हैं तो हवा में उड़ते रहते 2 घंटे आप सोच में अपनी। अब इन्हें आशिकी भी सोच में कर रहा, इसको क्या है, अल्लाह से मोहब्बत इसके अंदर वो है नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में है नहीं, माँ बाप की मोहब्बत है नहीं, इन्हें जाके किससे मोहब्बत कर रहा, जिससे अल्लाह ताला मना करे, जैसा बोले हराम चीज़ों जाके मना करे, तो इन्हें उससे क्या करा, मोहब्बत करने लगा। सैड सॉन्ग्स में आके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा, आखिरत तो छोड़ दो, नहीं होती। कई बच्चों को देखे ना, अरे भाई उन्हें आशिक, एक है आशिक जो मोहब्बत में उन्हें फेल हो गया, तो उसके दिमाग पर असर हुआ, तो उन्हें याददाश्त भूल गया था, मेमोरी लॉस भी हो गया बेचारे को, बेचारा बोलूँगा तकलीफ होती भाई, तंज करना नहीं है। हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं पढ़ना, ये चीज़ों में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। तो इसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि ज़िना जो है, आप लोग क्या समझते हैं ज़िना, ज़िना बोले तो खाली पूरा एंड नहीं, आँखों का भी ज़िना होता, हाथ का भी ज़िना होता, पैर का भी ज़िना होता। आँखों का ज़िना वो है जो अल्लाह ताला जिस चीज़ों को हराम करा उसको देखना, गैर महरम बच्ची को देख सकते, हीरोइन को देख सकते, अच्छी खूबसूरत हीरोइन देख सकते उसको। अच्छा हीरोइन से अपन जिसको देखते कॉलेज की बच्ची उसको जोड़ लेता ही नहीं, अब वो हीरोइन की फोटो रख के फिर आजकल नहीं होगा ऐसा, मोबाइल आ गए, वॉलेट्स में पहले फोटो आ रहे थे हीरोइनों के। अरे भाई मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, पहले भी जो ना क्लोज स्टोर्स में होते थे कामा, मैं आपको 1998-99 की बात बता रहा हूँ, मैं ठहरा हुआ था, स्कूल छूटा, बच्चे जा रहे हैं, यकीन करिए आप 9-10 साल के बच्चे थे, 9-10 साल के 2, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे को बोलता है, अरे उसको मत देखो मेरी वाली है बोल रहा, अल्लाह अकबर, 10 साल के बच्चों को क्या मालूम होगा। अब हंसी की तो बात है, ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर अपनी औलाद ऐसा बोलती ना, रात भर रोने में चल जाती अपनी, मेरा बच्चा क्या बोल दिया बोल के। ये जो तिलावत करे थे अभी, ये मेरे बेटा है, उनको ले गया मैं टॉपिक के हंसते भी, जो यहाँ साहिब औलाद है, आपके माँ बाप से दिलों से पूछो, बच्चा जो है गलत काम में पड़ा तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती, अल्लाह अकबर। तो ये दिल उम्मत का, नौजवानों के तड़प है बोल के जो ना ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ पे रख रहे हैं, ये तड़प सबके अंदर नहीं है भाई। अरे अपनी औलाद की तड़प नहीं है, मोबाइल आने के छोड़ दिए, जो करना है कर लो। दूसरों की उम्मत के नौजवानों की क्या तड़प है थी, फिर नौजवानों को बुरा बोलो हमेशा, नौजवान नहीं सुन रहे, नौजवान ऐसे, ठीक है नौजवान ऐसे, आप क्या करें भाई, आप उसका हाथ पकड़े, आप उसको गले से लगाए, आप उसकी तकलीफ सुने कभी, ये नहीं होता हमारे पास। अपना समझो, अपनी औलाद से जैसी मोहब्बत करते, अफसोस है अपनी औलाद से भी मोहब्बत नहीं कर रहे हैं आजकल, जैसा करना है वैसी तड़प रखो उम्मत के नौजवानों के लिए, जब जाके उम्मत के नौजवान इंशाल्लाह ताला सही रास्ते पे आएंगे। तो इल्ला माशाल्लाह बहुत सारे अहले इल्म, बहुत सारे लोग हैं रख रहे हैं तड़प, ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है कि सब ऐसे ख़राब है, लेकिन जागना है अपने को इंशाल्लाह ताला। तो फिर क्या है, ये होते होते आगे आशिकी का चलता। आशिकी 2 किस्म में है, एक है टाइम पास वाली, एक है सीरियस। टाइम पास में क्या होता, बहुत होते इसके अफेयर्स, अच्छा एक फ़ख्र है, कितने गर्लफ्रेंड्स है, 3 है, अल्लाह अकबर। और लड़कियों में भी है सुना में, कितने बॉयफ्रेंड से 4 है, उन्हें भी फिरारी, इधर उसको फिरारी, उसको फिरारी, अल्लाह अकबर। ये उम्मत की माएँ, ये क्या पैदा करेंगे, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये कहाँ पैदा करेंगे, अम्मार इब्न यासिर, ये खालिद बिन वलीद कहाँ से पैदा करेंगे, हो सकता नहीं हो सकता मेरे भाई, ना हम वैसे ना हमारी औरतें ऐसी, तो कैसा होगा। अब ये जनरेशन ऐसे कि कामों में रहेगा तो आगे चल के क्या उम्मत होंगी। आप लोग थोड़ा आगे हो जाना, सब भाई सब तवज्जो है मेरे तरफ ही चना, नींद आ रही जाओ जाके वजू बना के आओ, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ी देर रुको तो रुक भी जा सकता हूँ मैं, लेकिन बात दिमाग में बिठा के ज़िंदगी भर नहीं करना इंशाल्लाह ताला, और लोगों को भी रोकना है। और ये जो आपके दिमाग में चल रहा होगा, अरे खालिद भाई ये कामा करते, खालिद भाई को बुरा नहीं समझना, खालिद भाई के अमल को बुरा समझ के खालिद भाई को प्यार से हाथ पकड़ के रो रो के उनके वास्ते उनको लेके आना, खालिद भाई छिछोरे छोड़ दो, नहीं,
कौन लेके आते फिर उनको, समझे। तो कोई कर रहा है ऐसा काम, उसको फौरन जो है ना जजमेंटल नहीं बनना भाई, अल्लाह का काम है, उसकी बुराई से नफरत रखो, इन्हें बुरा कर रहा, गलत काम है, गुनाह है, वो ज़ात उसकी मुसलमान भाई है हमारा, उसको समझा के लेके आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। टाइम पास वाली क्या है, बहुत होना फिर सुना इसको भी कर रहा है, उसको भी कर रहा, उसको मज़ा लग गया। अब इसको जो मज़ा लग गया, होटलिंग करने वाले जो है ना, इधर भी खाता उधर भी खाता, उसको घर का खाना पसंद नहीं आता। अरे क्या अम्मी यही बना रहे हैं क्या, ऑर्डर करता, शवरमा मंगा लिया, ब्रोस्ट मंगा लिया, बिरयानी, चिकन 65 टिक्का जो भी है। तो टाइम पास वाला तो बदतरीन है, इसके बारे में तो बात करना ही फजूल है, इसके नुकसान क्या गिनाएंगे। एक शख्स है 5-5 गर्लफ्रेंड्स रख रहा है इसकी, यानी ये अमल के बारे में क्या बोलूँ कुछ है, सही है, 5-5 गर्लफ्रेंड्स, और वो लड़की है उसके 6-6 बॉयफ्रेंड्स। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रोने का मौका है मेरे भाई, रोने का मौका है। अब जो सीरियस मोहब्बत है, सीरियस मोहब्बत में ये है कि आप कोई लड़की पसंद कर लिए, और पसंद करने के बाद आप सोच लिए भाई अब इसके बाद मैं किसको भी नहीं देखूंगा और यही फाइनल है, इससे मैं शादी करूंगा, ये शादी की नीयत है, आपकी नीयत अच्छी होंगी। लेकिन 2 चीज़ें हो सकती हैं, मैं पहले बोला, अगर वाकई ऐसी लड़की किसी को पसंद आती, कोई नौजवान को, तो साहिब अक़ल, साहिब इल्म, अहले इल्म भी यही बोलते हैं कि अच्छे अंदाज में आप माँ बाप को कन्विंस करो। उसके बावजूद आप उससे बात नहीं कर सकते, बच्ची से उसको देख नहीं सकते, उससे कोई किस्म का कांटेक्ट नहीं रहना। पसंद आई फलां है लड़की, घर में आके बोले अबू ये लड़की है, नहीं वो घर की, वो लड़की को मैं पसंद करा, मैं उससे निकाह करना चाह रहा हूँ हलाल तरीके से। अब यहाँ पे डरते, अबू मारते हैं, उसके भाइयों के भी जूते खाते, वहाँ नहीं डर होता। अरे बोल लो, शादी तो भी होती ना, क्या फ़ायदा। वो बच्ची को दिल लगा लिए, उन्हें आपसे दिल लगा लिए, आप अब्बू को नहीं बोल सके, अम्मी को नहीं बोल सके, वो शादी हो गई, अपने हैदराबाद में बोलते मामू बन गए बोलते, फिर रो रही। फिर उसके बाद भी आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, अल्लाह महफूज रखे। तो मेरे भाई अल्लाह ना करे, पहले तो इसमें पढ़ो ही मत भाई, पढ़ो ही मत। क्यों पढ़ते, जो भाई बहुत परेशान है, सीरियस पड़ गए, अब क्या करना, अरे भाई हम तो इतना आगे बढ़ गए, पीछे नहीं हट सकते। आज की तारीख में अब्बू अम्मी के पास जाओ, बच्ची को कंप्लीट ब्लॉकेज कर दो, अम्मी अब्बू के पास जाके बोलो ऐसा है, अम्मी अब्बू को बोलो आप हलाल तरीके से जाइए, रिश्ता भेजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जैसा होता था। और माँ बाप का काम है, अगर से बच्चा कोई अच्छी लड़की को पसंद कर लिया जिसके अंदर कोई भी ऐसी ऐब नहीं है शरई तौर पे, तो वो लोग भी थोड़ा समझे ना पे बात को। आप नहीं करेंगे तो छुप के तो पीठ पीछे 10 चीज़ें हो जाती, शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखता ही नहीं, आप समझेंगे तो थोड़ा होगा। अगर मामला अच्छा है, लड़की अच्छे घराने की है, लड़की अच्छी है, हलाल तरीके से रिश्ता भेजिए, उनके माँ बाप से वली से बात करिए, निकाह कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ हो गया, अब निकाह नहीं हुआ, अल्लाह अकबर, तो क्या होता। टाइम पास के ऊपर एक थोड़ा और आप लोगों को समझाने के लिए एक रिवायत पेश करता हूँ मुस्नद अहमद की, ये बार बार सुनूंगा। एक नौजवान लड़का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना वो थे, देखो आप आज कोई बड़े आदमी से मिलना बोले तो प्रोटोकॉल रहता, उन्हें मिलते ही नहीं, उन्होंने इल्ला माशाल्लाह अच्छे लोग भी हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके नौजवान सीधा अकेले में जाके, इतना उसको कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ नहीं होते, गुस्से में नहीं आते। जाके पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे को जिना की इजाज़त दो। बोला क्या की इजाज़त दो? बोला चॉकलेट खाने की। अरे बोलो ज़रा ज़ोर से बोलो, जिना की इजाज़त। बोला अल्लाह, बड़ी बात है ना। अगर आप शर्म हया से नहीं बोल रहे, अल्लाह ताला आपकी शर्म हया को बरकरार रखे, आमीन। बहुत अच्छी बात है शर्म हया रखना, ईमान के हिस्सों में से। तो जिना की इजाज़त होना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में नहीं आए, ये क्या हो रहा, अपने पास बोले तो पागल होगा क्या। जाके पूछो आप कोई बड़ों से, शराब थोड़ा पी ले सकते हैं, थोड़ा एक सिगरेट मान ले तो ना अबू। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बहुत ही बेहतरीन अंदाज से कुछ सवालात किए। मैं आप लोगों से सवाल करूँ, ठीक है। कोई लड़की पसंद आ गई, टाइम पास के इससे 2-3-4 गर्लफ्रेंड है, एक ही 6 जो भी है, क्या आप अपनी बहन से, कोई भी बच्चा ऐसा मोहब्बत आशिकी चक्कर में आए तो आपको पसंद आता कोई भी एक है, अपनी बहन उसकी बहन नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद कर दो। ये पसंद कर रहे हैं अपने लिए अपनी बहन पर्दे में रहना अपन, मगर उसकी बहन को देखना नहीं होता ऐसा भाई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले उसको जिना का पूछा, बोल के माँ का पूछे, क्या तुम पसंद करते कि कोई तुम्हारी माँ के साथ जिना करे? अल्लाह अकबर, बिल्कुल नहीं, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, मैं आप पे कुर्बान हो जाऊँ, अल्लाह के रसूल पे हो ही नहीं सकता, ये कैसा हो सकता। फिर पूछे क्या आप बेटी के साथ कोई जिना की इजाज़त, कोई जिना करा खामोश बैठते हैं, अपन काट देते, वो सब छोड़ दो, बहन के साथ ऐसी पूछते गए। जब बोला उसके बाद उसको समझ में आ गई बात, अल्लाह अकबर,
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ बोलते गए, वो भी आप जिससे मोहब्बत करना चाह रहे हैं, जिससे आशिकी करना चाह रहे हैं, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की जो है कुछ ना कुछ माँ या कोई भी कुछ होंगी। तो वो समझ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसके लिए दुआ करे, अल्लाह इसको माफ़ करो, और उसके सीने पे हाथ रख के दुआ करे। तो उसके बाद फिर उसके दिल दिमाग से पूरे तमाम बुरी चीज़ें निकल गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ों में से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के लिए दुआ करते, हड्डी पैर की हड्डी टूटी वो भी जुड़ जाती। क्या शर्फ था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा इकराम की क्या मोहब्बत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शीशों में ले लेते भाई। अल्लाह, इधर आज अपन इधर जो है करोड़ों का भी ले लो, एक तरफ इधर है तो एक तरफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की खुशबू है। क्या होंगे ज़रा सोचो। ये है देखो मोहब्बत। ये फुटबॉल प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, ये लोगों के पीछे लगे अपन नहीं, अपने पास क्या शख्सियत अल्लाह ताला भेजा। तो ये हदीस याद रखो जहन में कि हम किसी की बहन को नहीं देख सकते तो अपनी बहन को नहीं देख सकते, तो किसी बहन को भी नहीं देखना चाहिए। शादी का मामला आ गया, शादी नहीं हुई, ठीक है, क्या होता उसके बाद? आप पसंद कर लिया अपन, उन्हें भी सीरियस हो गए, आप भी सीरियस हो गए, नियत अच्छी थी आप लोगों की शादी की, टाइम पास की नहीं थी, शादी नहीं हुई, लेकिन आपकी शादी कहीं और हो गई, उन्हें फूफू बन गई, उसकी शादी कहीं और हो गई, आप मामू बन गए। नहीं समझ में थोड़ा आप लोग वो करने बोल रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं फूफू बन गई बोल दो, उसके बच्चे हो गए तो आप भाई है ना, उसके देखा गया तो इस्लाम, उसके बच्चों के आप क्या बनते, मामू बनते, अपने बच्चों की उन्हें फूफू बनती, आपकी बहन है, उन्हें कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, बहन है मुसलमान। ऐसा समझते अपन किसी को चाहे तो इन्हें घरवाली से अपनी, अल्लाह महफूज रखे, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, शर्म और हया की बात है कोई बच्चियों के साथ। तो शादी नहीं हुई तो क्या होता बोलो, शादी नहीं हुई तो क्या होता, जो 14 साल की उम्र से बच्चा 15 साल की उम्र से आशिकी कर रहा है एक बच्ची से, सीरियस है, उन्हें किसी को भी नहीं देखता, नहीं भाई दूसरे बच्चों को नहीं देखता, जैसा बीवी के साथ लॉयल रहना है ना, गर्लफ्रेंड के साथ लॉयल रहते बस बच्चे, नहीं 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 भाई अपनी तो एक है, उससे हट के नहीं कितनी भी अच्छी आ जान दो, इन्हें भी बोलती नहीं 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 कितना भी अच्छा आ जान दो, यही जिससे शादी करना है, वो तड़प रहती, शादी नहीं होती। 3 साल अल्लाह पर 4 साल 5 साल क्या करा, पूरी जो तड़प थी, शिद्दत थी, अपने फीलिंग्स थे, जज्बात थे, पूरे जो है ना इसके पीछे लगा दिया। रातों में जागना, तहज्जुदा पढ़ के रोना, ऐसा भी होता। कुछ बच्चों की नीयत इतनी भी बुरी नहीं रहती जिना की, शादी की रहती, रोते बहुत रोते, भाई उससे हो जाना, भाई दुआ करो भाई, बस उम्र पे भी जाके अल्लाह ताला उससे करा दो, अल्लाह ताला। थोड़ा बहुत अफसोस भी होता, अगर अल्लाह से हम भी दुआ करेंगे, अगर ऐसा मामला है हलाल कर दे अल्लाह, हराम से बचा ले मालिक, हराम से बचा ले। नहीं करना, कहीं आप ना बोलेंगे अरे हाँ करो करें, दुआ करते नहीं करते, दुआ करो ही मत, ये चीज़ इसके नुकसान बहुत डेंजर है। तो पूरी जो अपनी जो तड़प रहती, फीलिंग्स रहते ना, वो ख़त्म हो जाती है और अपन आइडियलाइज कर लेते हैं। ऑलरेडी 15 साल की 16 साल की मोहब्बत में एक बच्ची पसंद आ गई, अपन उसको बीवी के तस्वुर में ले लेते, बच्चों के नामा भी डिसाइड हो जा रहे, अरे अपने को बच्चा हुआ तो अब्दुल्ला रखेंगे, बेटी भी तो मुस्कान रखेंगे, आजकल मुस्कान है ऐसे नामा चल रहे, सहाबा के नाम रखना, एक एक बात बोल लेते चल रहा हूँ, याद रखते रहो, औलाद हुई तो सहाबा के नाम रखो, मुआद, सआद, अम्मार, उकाशा, दर्रार, ऐसे नाम रखो। अजीब अजीब नाम ढूंढ रहे, कई को ढूंढ रहे, सहाबा के ढूंढो अच्छे नाम, ये भी डिसाइड हो जाता। इतना एक दूसरे के साथ इन्वॉल्वमेंट हो जाता, ज़रूरी नहीं है फिजिकल, हाथ नहीं लगा रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं, जिना भी नहीं कर रहे हैं, वो तो कैटेगरी चलेगा ना, सच्ची मोहब्बत बोल के जो कर रहे हैं, पाक मोहब्बत भाई, इसके बारे में गलत नहीं सोच सकता हूँ, शादी के बाद ही चीज। लेकिन क्या हुआ अफसोस के साथ, शादी नहीं हुई तो पूरे ड्रीम्स देख लिए, ख्वाबों में भी आ रही है, सब आ रही है, पूरे होने के बाद शादी नहीं हुई तो धन 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 बोल के क्रैश हो गए। पूरी मेहनत करके बिल्डिंग बनाए, बिल्डिंग एक जलजला है, अल्लाह ना करे, अल्लाह महफूज फरमाए, जहाँ पर भी जलजले आ रहे हैं, शायद आ रहे हैं कहीं, अल्लाह हर उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, पूरी बिल्डिंग गिर गई। 3 साल मेहनत करे आप, पैसा लगा दिए, सब लगा दिए, सब कुछ करे आप, ठहर के बनाए, धूप गिरी तो क्या हाल होता। सडन जो रहता, जो इम्पैक्ट आपके दिमाग और दिल पे होता, इंसान ब्रेक हो जाता। जिससे मोहब्बत करते 5 साल तक तड़प से, उसकी शादी किसी और से हो गई तो नहीं, ब्रेक हो जाते, दोनों भी ब्रेक हो जाते। ब्रेक होने के बाद इन्हें क्या करता, 2 नतीजे निकल सकते हैं, एक अल्लाह के नज़दीक भी हो जा सकता, अरे ये तो दुनिया बेकार चीज़ें हैं रे भाई, खामा खां के अल्लाह से मोहब्बत करे तो अल्लाह ताला अल हय्युल क़य्यूम है, अल्लाह हमेशा रहने वाले, अल्लाह की मोहब्बत में कभी मायूसी नहीं होता इंसान। होता आप माँ बाप से मोहब्बत रखे तो माँ बाप फौत हो सकते ना, है नहीं, सबकी मोहब्बत रखे तो कुछ भी हो सकता, अल्लाह की मोहब्बत में आपको कभी मायूसी नहीं है, तो इसको होता ही नहीं, दीन पे आ जा सकता। लेकिन अक्सर क्या होता, कोई हाथा पाँव काटना शुरू हो जाता, गोलियाँ खा लेता, या उन्हें खा लेती, सुसाइड अटेम्प्ट हो जाते, या नहीं तो इन्हें क्या करता, नहीं उन्हें बच्ची पे बोलता, बच्चियाँ रहते जैसा बोल के इन्हें दुश्मनी निकालने
अब बच्चियों के साथ अफेयर स्टार्ट कर देता, ये भी होता, मालूम है होता सो। अब उन्हें 5-5, 10-10, अब बच्चियों को तो नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे भाई क्या कर रहा तू, क्या कर रहा है यार, जरा सोच, एक बच्ची से तेरा निकाह नहीं हुआ, उन्हें चाहती थी जो भी वजूहत से, उसकी वजह से तू 10 बच्चियों की जिंदगी खराब करता। अच्छा वो लोगों को कैसे धोखे देते मालूम, वो लोगों को सीरियस है बोलते शादी करूंगा बोल के, उसको बोल के करता है टाइम पास करने, टाइम पास वाले भी अलग रहते, उन्हें खुल के बोलता मैं शादी करूँ, हैंडल दे देता उसको, अब खुश होता, इसका दिल तोड़ा, मेरा एक तोड़ दी, अब तुम लोगों के दिलान तोड़ूंगा। लिस्ट रहती है इसके पास, फिल्मों में बताता नहीं, एक एक को मार दिया, गुंडे को टिक टिक मार के, अल्लाह अकबर, खेल बनाया, खिलौने हैं बच्चियां। लड़कियां भी ऐसा करते हैं, ऐसा मत समझो, लड़के धोखा देते हैं। ठहर अब बताती हो ना, अब ये लोगों की बारी आई। तो सीरियस होने के बाद क्या होता है, शराब के आदी हो जाते हैं, सिगरेट नहीं पीने वाले सिगरेट स्टार्ट कर देते करते हैं। वो शरीफ बच्चे दिख रहे हैं, दोस्तों कुछ भी ऐसा सुने भी नहीं, ऐसे बात होता ना भाई, सिगरेट शराब ड्रग्स होते होते अब इन्हें ना नौकरी का रहता ना काम का रहता, कोई भी नाकारा हो गया इन्हें। अब क्यों, इन्हें देवदास बन गया। अब इसकी पूरी जिंदगी जो है ना इसमें गुजर जाती है, अल्लाह अकबर, क्योंकि इसकी पूरी जो एनर्जी थी, और इन्हें एक एम रहता। देखो भाई आप खुद देखो, कोई भी चीज़ पूरी शिद्दत से आप कोई चीज़ करना चाहते हो, चीज़ जब नहीं होती ना इंसान ब्रेक हो जाता। ऐसे ही मौके पे अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक बहुत ज़बरदस्त कौल है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब मेरे मजबूत इरादों को मैं टूटता हुआ देखता हूं तो मेरा ईमान और मजबूत हो जाता अल्लाह के ऊपर। खाना पका दिए घर में, ला के दे दिए, बेहतरीन डिश बन गई, सब कुछ हो गया, अब आने वाली है, डिश गिर के हाथ से टूट गई, पूरा गंदगी हो गई, नहीं खा सके, पूरा इरादा सामने आने वाला है साहब, अल्लाह ताला रिस्क नहीं लिखे थे, अल्लाह पे ईमान हो जाना, अपन फौरन गुस्से में आना शुरू कर देते, देख के लगाना नहीं अपन, लेकिन अल्लाह से जोड़ना भाई रिश्ते को अपने, फौरन देखना अरे इसमें कोई हिकमत है। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु वैसे ही क्रैश हो जाता। अपन क्या करना, नहीं हुआ तो कोई भी चीज़, अल्लाह से और मजबूत हो जाना रिश्ता। लेकिन क्या होता, क्रैश होने के बाद अपनी पूरी एनर्जी वगैरह हो जाती, अल्लाह महफूज रखे, तो इंसान अपनी सेहत को कोलैप्स करने लग जाता, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि सेहत के बारे में सवाल होगा। अब क्या होता, अल्लाह ताला जो शादी निकाह लिखे आपका, शादी कौन लिखता भाई, शादी आसमानों पर लिखी आती, शादी अल्लाह ताला ही तय करता ना भाई, अल्लाह ताला ही तय करता, नहीं कोई और कर दे। ये तो मुशाता उशाता मैट्रिमोनियल, ये तो जरिए है भाई, रिश्ता अल्लाह ताला तय करता। अब अल्लाह ताला जो रिश्ता तय करता, जो बीवी आपके लिए सेलेक्ट करता, तो अल्लाह ताला का गिफ्ट है, आपकी बीवी नहीं है, गिफ्ट है ना, अल्लाह का तोहफा है। हम क्या करते, वो बीवी जो अल्लाह ताला हमारे लिए सेलेक्ट करा, उसके जो हक जो देने का रहता आगे लाइफ में चल के, मैरिड लाइफ में, वो ऑलरेडी हम शादी से पहले किसी और लड़की को दे देते। मोहब्बत, अच्छी बात करना, गिफ्ट्स देना, उसके उन्हें नाराज़ हो गए तो उसको वो करना। और शादी से पहले क्या होता है, ये मोहब्बत में आप क्या समझ रहे हैं, अपना अच्छा बुरा रुख दिखाते, नहीं नहीं, पूरा अच्छा रुख, घर में पैजामे बनीन पे लौटते रहते। पर जो बच्ची को चाहते हैं उसके सामने पैजामे बनीन पे कोई भी नहीं जाता, बीवी के सामने पैजामे बनीन। अब इन्हें भी घर में जो ना मैक्सी वही, अगर से इसका अल्लाह महफूज रखे, शादी से पहले बॉयफ्रेंड रहा तो पूरा मेकअप ऑन करके जाती है उसके पास। क्या है ये, जिसका जो हक था, जो बीवी अल्लाह हलाल दिया था, जो हस्बैंड हलाल अल्लाह ताला दिया था, उसका हक आप छीन के शादी से पहले कोई गैर को दे रहे हैं जो हराम है। नहीं, यही होता ना। अच्छा, उन्हें नाराज हो जाती लड़की, शादी से पहले की बात करूं मैं, अब उसको मनाने के वास्ते गिफ्ट्स, बीवी नाराज हुई तो आ चल देते गिफ्ट्स, एक आध ला लिया तो बड़ी बात है। अब इन्हें भी एक बहुत, आजकल पहले तो भी बीवियां जरा समझाने के वास्ते एक दिन, आजकल इन्हें भी बोलती सुना सुना नहीं सुना हट, चलो खत्म। तो ये चीज़ें, और अपने आप को अच्छा बना के पेश करना, अपने इम्प्रेस करने के लिए। आप जब लड़की को किसी को वो करते बच्चे, इम्प्रेस करने के लिए ड्रेसिंग हो गई, बाल जमाने का हो गया, परफ्यूम मार के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होने से पहले मिसवाक करके दाखिल होते, बीवियों के पास जाना होता, मुँह से बोना है, अच्छे इतर लगाना। ये किसके लिए हो रहा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में हो रहा, बीवी मियाँ बीवी के वास्ते नहीं हो रहा। क्या है भैया, तो वैसे ही अल्लाह महफूज रखे, ये तमाम हमारी एनर्जी, हमारी तड़प, हमारे फीलिंग्स, और जो एक होती है देखो भाई मोहब्बत शादी के बाद होना चाहिए। हमेशा मैं बोलता हूँ आपकी जो फर्स्ट लव है, एक नया तमाशा उठा हुआ है, इंसान पहला लव नहीं भूल सकता, कहते भाई क्यों नहीं भूल सकता, क्यों नहीं भूल सकता भाई, पहली बात तो तू पहला लव बनाया कहीं को, पहला लव तो माँ बाप अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए, इससे बना लेता, फर्स्ट लव नेवर डाइज। ओहो क्या है, तो मेरे भाई अल्लाह महफूज रखे, तो ये फर्स्ट लव के चक्कर में अपन क्या करते हैं, मैं आप लोगों को एक नसीहत करता हूँ, फर्स्ट लव जो ना अपनी बीवी को बनाओ। बीवी को बनाओ बोले तो शादी से पहले मोहब्बत करके नहीं,
कुछ भी नको करो, खाली ठहरे रहो। शादी अल्लाह ताला जो भेज रहा आपको, उसको आपकी पहली मोहब्बत बनाओ, फिर देखो ज़िंदगी कैसी अच्छी गुजरती। आपके डेट्स हलाल डेट्स है, हलाल है आपकी बीवी, उसको लेके घूमो, उसको आइसक्रीम पार्लर लेके जाओ, उसको बाहर लेके जाओ घूमने, जहाँ पर जो है ना हराम चीज़ें नहीं होती, अच्छी जगह, उसको नहीं लेके जाते। शादी से पहले पूरा कर लेके बैठा हुआ है, क्या करने का है। और एक बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है अपने पास, हालत डालने के तो कुछ भी बोलते, अरे शादी हो गई ना भाई, अब क्या है कहते। तो क्या सीधा सीधा समझ में आ रहा है, शादी से पहले अच्छे पहनना है कपड़े खैर महरम के लिए, लड़का लड़की दोनों। शादी हो गई ना, अब क्या है, बच्चे हो गए, शादी होने के बाद ही तैयार होना है मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए, समझ रहे। शादी नहीं हुई, उसके बाद क्या होता मालूम, आज के दौर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोलते हो शादी से हटके किसी और से अफेयर रखना। अब फलां बहन और फलां भाई की शादी नहीं हुई, 5 साल से मोहब्बत थी शिद्दत की, शादी नहीं हुई, इन्हों भी ब्रेक हो गए, इन्हों भी ब्रेक हो गए। एक नतीजा ये निकला, इन्हें अल्लाह के नज़दीक होगा, एक नतीजा ये निकला इन्हें शराब सिगरेटों में होगा, एक नतीजा ये निकला इन्हें दूसरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करने निकला, चौथा नतीजा ये निकला कि उन्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम और पता नहीं क्या क्या है, उसके ज़रिए जिससे मोहब्बत करता था, जो किसी और की बीवी है और इन्हें किसी और का हस्बैंड है, दोनों जो है क्या करें, कॉन्टैक्ट में आ गए। अल्लाह वाह, आ रही बात समझ में? नहीं आ रही तो ज़रा पूछूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आ रही समझ में भाई? एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता था, 6 साल मोहब्बत करा, शादी करना चाहता था, शादी नहीं हुई, तो इसकी शादी किसी और लड़की से हुई, उसकी शादी किसी और लड़के से हुई, 2, 3, 4, 5 साल हो गए, बच्चे हो गए, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही। सडन क्या हुआ, फेसबुक इंस्टाग्राम से इन दोनों फिर से मिल गए। कौन? ये लड़का लड़की, जो कि अब अंकल आंटी बन गए, माँ बाप बन गए। अब मिलते कि पहले तो अरे कैसे हैं, खैरियत से हैं, क्या है, अरे बहुत दिनों के बाद कैसे हैं, अब शुरू हो, कितने अच्छा बच्चे हैं, अरे अच्छे हैं, अल्लाह आपको अच्छा खुश रखो आपके हस्बैंड के साथ, आप भी वाइफ के साथ अल्लाह आपको खुश रखो वाइफ के साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जब मर्द और औरत गैर महरम 2 रहते अकेले, तीसरा कौन रहता भाई? कौन रहता? अल्लाह ताला पहले आयत में बोल दिया देखो, हाँ, वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पे मत चलो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, उन्हें तो खुला दुश्मन है। अब खुला दुश्मन है, इन्हें आके क्या करता, नहीं तुम लोग भाई बहना है, तुम तुम्हारी जगह जाओ जी, तुम तुम्हारी जगह जाओ, नहीं बोलता। अब फीलिंग्स थे, 6 साल के फीलिंग्स, 8 साल के फीलिंग्स थे वो लड़की से लड़के से, अब वो फीलिंग्स फिर से रीइग्नाइट, फिर से आना शुरू हो जाते। आते क्या है, अपने पास थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड्स बहुत है। मैं थोड़ा खुल के बोल देता हूँ, मैं भी कहीं सोच के दूसरी शहर से आके हैदराबाद की बुराई कर रहे हैं, मैं भी हैदराबाद का ही। अपने पास क्या है, छुप के कामा बहुत होते, पर्दे डाल के, ऊपर से शरीफ दिखते पर अंदर बहुत कामा रहते। तो मैं चाह रहा हूँ कि अंदर की गंदगी खत्म हो जाना इंशाल्लाह अपनी, है ना, तो फिर इंशाल्लाह ताला अपन अच्छे अंदाज से मुसलमान बन के गुजर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो ये जो ना बैकडोर्स में बहुत चीज़ें होती है जो आप लोगों के सामने मैं खुल के रख रहा हूँ। तो क्या होता है, आप दोनों की बातचीत शुरू हो जाती। अब होता ये इतना डीप हो जाते भाई, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, ऐसा नहीं हो सकता कि लड़ाई नहीं होती। इन्हें ज़रा पिन मारते कि ना इसके पास है चैटिंग, इन्हें पिन मारी तो इसको लाइट भी ना था, पहले तो भी ज़रा रो लेता था, इसको समझाने जाता था, इसको पहले मिल गई पहले वाली, अब इससे रातों में चैटिंग हो गई, बात हो रही, छुप के बात हो रही, इन्हें भी बोल रही हाँ मेरे हस्बैंड भी बहुत सता रहे हैं मेरे को यो। अब एलगा क्या करते, या तो एलगा सोचते अपन दोनों को छोड़ देंगे, शादी कर लेंगे, बच्चों का क्या बात तो होते, बच्चों को भी छोड़ देंगे, रख लेते वो लोग, इसका बाप रख लेता, इसकी माँ रख लेती, अपन शादी कर लेंगे। कैसा भाग जाएंगे? नहीं, शादी कर लेंगे, भागे भी लोग, भागे भी, शादी कर लेंगे। बात सोबत क्या करते हैं, शादी कहीं को ऐसी चलना ना चला लेंगे, किसको शक भी नहीं होता। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना या अल्लाह, है अल्लाह, है अल्लाह हम सबको बचा ले, मालिक हम सबको बचा ले। तो ऐसा होगा। अब क्या होता, ये हो गया, इसमें क्या होता, किसका नुकसान होता, आखिरत का नहीं होता खाली, इसका भी नुकसान होता, उसका भी नुकसान होता, इसके हस्बैंड का भी नुकसान होता, इसकी वाइफ का भी नुकसान होता, 4 लोगों का नुकसान होता, 4 खानदान जो है बर्बाद हो जाते, 4 खानदान बर्बाद हो जाते, और फिर उनकी औलाद का भी नुकसान हो जाता, जिसके बारे में नहीं सोचते। पैदा कर लेते, बच्चे पैदा करो, क्या करने का है, बकरियां हैं, बकरे पैदा करो, बच्चों का नुकसान हो जाता। ये बच्चे कैसा बड़े होंगे,
आने वाली नस्ल पे क्या असर होगा ये नहीं सोचते। इसका नुकसान कहाँ से स्टार्ट हुआ? 14-15 साल की उम्र में फिल्मा देख के वो एक्टर वो एक्ट्रेस, आजकल तो सीरियलों में भी लव स्टोरीज बता रहा सुना मैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बता रहा सुना सीरियलों में। पहले बहुत मुश्किल से एक आध टीवी देखते वक्त ऐड आना शुरू हुए थे तो रिमोट नहीं रहता था, भाग के जाके बंद करने शर्म आती थी। सही है ना सर? आजकल बेहाई एक आलम ऐसा है, माँ बाप बच्चे पूरे बैठ के देख रहे हो गंदगी। जन्नत में जब जाएंगे जिक्र होगा तो कुरान में नक्शा खींचा गया तो फैमिली बैठ के बोलेंगे कहते अरे अपन कैसा अल्लाह को याद करते थे जन्नत दुनिया में बैठ के अल्लाह का जिक्र और अल्लाह को याद करते थे ना, अरे आज अपने को अल्लाह ताला इकट्ठा करा जन्नत में। यहाँ जहन्नमी बातें करेंगे, गुनाह के बातें, साथ बैठ के टीवी देखेंगे, अल्लाह ना करे जहन्नम में भी साथ जाने का इरादा है, कभी बच्चों को सबको ले लेंगे? नहीं होता भाई, नहीं होता ऐसा, समझो। तो क्या होता? बच्चों का बर्बाद, बच्चे बर्बाद। अच्छा इन दोनों फिर क्या है, बीवी को छोड़ के मियाँ को छोड़ के इन दोनों अगर मिल भी लिए तो खुश रह सकते, समझ रहे? वो शादी से पहले के ड्रामे थे, वो गुलाबी लाड़ा बोलते थे हैदराबादी में, नाटक चुप चुप के। इन्हें असलियत पे आ गया, इसको बीवी को छिड़कने की आदत हो गई, इसको शौहर को छिड़कने की आदत हो गई। जब पहला मिलते अरे इन्हें तो अलग था। अच्छा लव मैरिज में भी ऐसा होता, मोहब्बत करे उससे ही छोड़े शादी किसी और से नहीं हुई, शादी के बाद इसकी असलियत मालूम होती, अरे आप तो इतना अच्छा बात करते थे ना मेरे से शादी से पहले, आप ऐसे भी है। हाँ चलो होगा हो। अब इन्हें पूरा नौकरी करके थक के घर को आता, बीवी रहती वहाँ पे, उन्हें फ्रेश होकर डेट पे जाता तो अच्छा ही चलेंगे आधे घंटे के वास्ते, शादी होती असलियत मालूम होती। यहाँ तो किसी और से शादी होके छोड़ दिए उन्होंने, अल्लाह छोड़ के इन दोनों मिल गए, तो ऐसी शादी कभी कामयाब हो ही नहीं सकती है। किसी ज़िंदगी दूसरों की ख़राब करके बर्बाद करके, अपने औलाद की ज़िंदगी बर्बाद करके अपनी ज़िंदगी आबाद हो सकती है, ये हराम कामों में नहीं हो सकता ऐसा। तो क्या होता, ये एक काम कर लेते। तो ये सबसे बड़ी चीज़, आज शादी हो रही, निकाह हो रहा, दौरी नहीं लो, जहेज नहीं लो, शादी आसान करो, मस्जिद में निकाह करो, बैंड बाजा नको करो, सांचक नको करो, मंजे नको करो, ये तमाम चीज़ें सुनते। मैं बोलता हूँ कि शादी बचाओ तहरीक निकालना है। तहरीक से मुराद कोई भी जमात नहीं समझो भाई, रोडों पे नहीं निकलना है। तहरीक बोलता हूँ एक सोच, निकाह हो जा रहा 1 महीना 2 महीने 6 महीने में डिवोर्स खुला। मैट्रिमोनियल ग्रुप्स का कई एडमिन हूँ मैं, हम लोग के हैदराबाद मैट्रिमोनियल ग्रुप के कुछ है ग्रुप्स है, फ्री है वो, तो मैं देखता हूँ खुला 1 साल में खुला हो गया, 6 महीने में। अरे इंसान को एक दूसरे को पहचानता ही नहीं, कैसा खुला ले रही जी? 5-6 महीने में क्या मालूम होता इंसान कैसा है, फितरत मालूम होगी, 5-6 महीने में सब मालूम होगा। थोड़ा टाइम दो, संभलो, जाके देखो कोर्ट के पास, काजी साहब के पास, वहाँ पे ज़रूरत है साहब अपनी, आपके से हमारे लोगों की काउंसलिंग, वहाँ जाके ठहर के बोलना अल्लाह के वास्ते जाओ ज़रा 2 घंटे बैठो हमारे साथ, हम समझाते आपको, मत छोड़ लो, मत छोड़ो, मत लो, तलाक मत दो, खुला मत लो। ये क्यों हो रहा? इसमें से एक रीज़न आशिकी है, किसी और को चाहता। अब इसकी पूरी चाहत वो लड़की के पीछे थी, शादी होने के बाद इन्हें अपनी बीवी को ऐसा मोहब्बत दे ही नहीं सकता भाई, दे सकता? नहीं दे सकता। इल्ला ये कि उन्हें अल्लाह से सच्ची तौबा कर ले, तहज्जुद में उठ के बहुत रो रो के दुआएं करे और अपने नज़रिए को चेंज करके करा तो अल्लाह मदद करते। जो इंशाल्लाह ताला आज अगर आप नौजवान ऐसा सुन रहे हैं तो डरो मत, अल्लाह की मदद बहुत बड़ी है, अल्लाह ताला बहुत मदद करने वाले, इंशाल्लाह मदद हो जाती इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आ गई बात, रिश्ता ख़त्म हो गया, टूट गया, डिवोर्स, बहुत ज़्यादा डिवोर्स है मार्केट में, इतने डिवोर्स है, शादी से ज़्यादा डिवोर्स केसेस आते रहते। बात करेगी तलाक, बात करेगी खुला, तलाक खुला, तलाक खुला। तो ये चीज़ रोकने की ज़रूरत है। शादी 2 लाख 5 लाख की कर रहे हैं और 10 दिन में खुला हो जा रहा, 10 दिन में तलाक हो जा रही। अब उसका क्या असर होता माँ बाप पे, बूढ़े माँ बाप बेचारे रिलेट कर सकते कोई लोग, अगर मेरी बात सुन रहे होंगे, किसी के घर में अगर खुला हो, तलाक हुआ तो क्या हालत होती, अल्लाह महफूज फरमाए। अच्छा, अब आपसे मेरे 2 सवाल हैं। शादी से पहले जो लड़की है, जो लड़की या लड़का है जिसे आप आशिकी करते, ये काम कौन कराता? ये काम कौन कराता? शैतान। कौन कराता? शैतान। और निकाह जो है हलाल तरीके से, काजी साहब आके निकाह करा रहे हैं हलाल तरीके से, ये काम कौन कराता? कौन कराता जी? इनकी शादी नहीं हुई पहले, बारकल्लाह, अल्लाह ताला कराते ना भाई निकाह, कौन कराते? अल्लाह ताला की तरफ से ही होता ना। अब आपको मैं बताता हूँ एक पॉइंट, शैतान जो है एक चीज़ सेलेक्ट करा आपके लिए और अल्लाह ताला एक चीज़ सेलेक्ट करा, शैतान ये सेलेक्ट करा, अल्लाह ताला ये सेलेक्ट करे। लेकिन शादी के बाद हमारे को जो शैतान सेलेक्ट करा ना, वो नहीं पसंद आ रही, जो हराम थी, जिससे आशिकी करते थे
और अल्लाह ताला जो सेलेक्ट करा हमारे लिए, जो हमारी वाइफ है, जिसके साथ खुतबे निकाह हुआ, मसनून निकाह हुआ, शादी हुई, अल्लाह जिसको सेलेक्ट करा उन्हें पसंद नहीं आ रही, फिर हम शुरू में बोले अल्लाह से मोहब्बत है, बोलते सब हाथ उठा, अल्लाह से मोहब्बत है भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है बोलते। फिर अल्लाह ताला से मोहब्बत है, अल्लाह ताला जो सेलेक्ट वाइफ करा उससे मोहब्बत नहीं है, शैतान से मोहब्बत नहीं है, शैतान दुश्मन है, शैतान जो सेलेक्ट करा उससे मोहब्बत है, उन्हें पसंद आ रही। जरा सोचो, अंदर थोड़ा गिल्ट मारता अपने, इंसान गिल्ट कॉन्शियस रहता, मारता नहीं, जमीन अगर नहीं मारा तो समझ जाओ मरीज गए अपन पूरा, मारना चाहिए, अरे यार ये तो गलत हो रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा मोटिवेट करते नौजवानों को, परेशान मत हो, ये तो आशिकी तो कोई इंशाल्लाह ये तो छूट जाती। एक लड़का आके मेरे साथ फजर के बाद आ गया, सुबह बहुत काउंसलिंग करना था, समझाना था, भैया बस अब मैं छोड़ देता हूँ बच्ची को, नमाज़ी अच्छा बच्चा, छोड़ दे रहा हूँ, मतलब छोड़ दे रहा हूँ, नहीं होता, मोबाइल पूरे नंबरों को नामों से, नंबरों से ब्लॉक डिलीट सब करा। अब देखो अपनी जितनी इस्तेताअत है उतना कर लेना भाई। अब शैतान कहता था अरे दूसरे जगह से ढूंढ लेता हूँ, अरे तेरे को क्या भाई, तेरा काम कर दे। अब मैं अब बोलूँगा भाई नमाज को आइए, उन्हें नहीं आके उन्हें कहीं भी जा रहा तो उसकी भी जिम्मेदारी हमें ले लेना, भाई आप बुलाए नहीं आए नमाज को, नहीं, अपना काम बताना है, अपना काम प्यार से, मोहब्बत से, रोते हुए रातों में या अकेले में दावत का काम करे तो दुआ करके रोना भाई। एक लड़के को जो है ना पोर्न एडिक्शन के लिए बहुत परेशान था, दुआ जो है ना मेरे को बोला, मैं उसको एक एडिक्शन के वास्ते, पोर्न एडिक्शन छोड़ने का एक वीडियो भी हमारा चैनल पे, उसको बोला मैं ये करो कुछ, अब बच्चे नहीं कर सका, नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा ही बोला। उसके बाद एक वक्त के बाद क्या बोला, मैं खैर दुआ भी करूँगा, लोगों को, भाइयों को भी बोलता था दुआ करो, जिसकी भी अपन काउंसलिंग करते, उन्हें बोला भैया मैं कई लोगों से मिला, कई चीज़ें करे, कुछ नहीं हुआ, आप लोगों से मिला, आपसे मिला, मेरी एडिक्शन ऐसा हुआ कि मैं कभी करता था, कभी फहाशी पोर्न देखता था, कभी तस्वुर ही नहीं रहा, कंप्लीटली ख़त्म कर दिया। और बोलता मेरे को ये यकीन है आप लोगों की दुआ से तो भी हुआ होगा, तो दुआ का ये असर होता, दुआ करो, और इतनी दुआएं अपने को मिलती, बोला आप लोगों की, अल्लाह आप लोगों की नस्लों को अच्छा रखो, इतनी दुआएं मिलती फ्री की, खाली समझाना है इंशाल्लाह ताला। तो क्या होता, अपने को शैतान जो पसंद करता उन्हें पसंद आती, अल्लाह ताला जो पसंद करता वो पसंद नहीं आती। अब आप चेक करिए, आप लोगों को अल्लाह से मोहब्बत है, पक्का है, आज अगर से कोई हाथ नहीं उठाना, देखो ठीक है, अगर कोई लड़का कोई लड़की को यहाँ पे है, किसी के दिल में कोई है ड्रीम गर्ल या जो भी है, जिसको सोच के चांद को देख के बड़ा हो रहा था, क्या दिख रहा चांद, हाँ रोमांटिक फीलिंग, हवा आ रही, अब तो मौसम भी ज़रा ज़बरदस्त है, बाद धूप नहीं है, तो इसमें फ़ौरन क्या करता, उसको सोचने लगता। मैं बहुत रेयर केसेस में देखा भाई, ऐसे माहौल में बीवी को कोई सोचता, बहुत रेयर केसेस में। अब क्या है कि पहले के दौर में सऊदी वगैरह जाते, 2-2 साल में जो है ना आते छुट्टी पे, लेटर लिखते, एक लेटर को बार बार पढ़ते, रोते हुए तकियों के नीचे रखते थे। अब तो मोबाइल आ गया, अरे अभी करें ना जी बात, अब क्या करना है बात, गर्लफ्रेंड से दिन से रात, अरे चबूतरों पे ऐसा बैठ जाते, उकड़ू, हैदराबादी अंदाज में बोल रहा हूँ, एक्चुअली दूसरे लोग भी सुने, उकड़ू बोल तो क्या बोल दिया सुनचिंगे लोग, बहरहाल चबूतरों पे बैठ के रात भर बात कर रहे हैं, क्या बात हो रही भाई, उन्हें बीवी बनी बात नहीं करता, फिर उससे रात भर बात करता, कब करना, अरे छोड़ो जी, सुना है मेरे को, थका पहले काम करके आके, तुम्हारा क्या है, अच्छा आराम से बैठे रहते, मोबाइल देख लेते, मैं आते कि तुम गर्लफ्रेंड है तो रात भर दिन भर, अच्छा रिचार्ज भी कराते, बड़े वो रहते अपने पास, गर्लफ्रेंड के पास जो है ना बैलेंस खत्म होगा तो बहुत हातिमता ही है ना, रिचार्ज कराते, ओहो। और अम्मी वगैरह की जो है ना गिफ्ट वगैरह आते हैं ना, रिंग्स वगैरह चुरा के हल्लू से अम्मी की लेकर के गर्लफ्रेंड को भी दे देते। क्या हो रहा भाई, अल्लाह का घर है, बोलना नहीं, मेरे को अफसोस भी हो रहा, अदब है अल्लाह के घर का, लेकिन खुल के नहीं बोले तो आप नहीं समझेंगे। मेरा मकसद अल्लाह के घर को बिल्कुल भी बेअदब करना नहीं है। ऐसा होता ना, हंसों को खाली, ये कामों को छोड़ दो भाई। अपनी बहन को कोई भी लेके आके गिफ्ट दे रहा, रात भर आपकी बहन जो है ना मोबाइल के एक बच्चे से बात कर रही, बस सोचते जाओ हमेशा, उन्हें भी मेरी बहन ही से समझो। एक लड़का है, आशिकी छोड़ दिया, अल्लाह का डरा गया उसके लिए, फोन करके गर्लफ्रेंडों को बोला तुम मेरी बहन है, बोला उन्हें क्या हुआ तुम्हारे को, क्या हुआ नहीं, ये करने थे सो हराम था, आप भी समझो ये सब हराम है, छोड़ देना है, तुम बहन है मेरे, उन्हें परेशान, ऐसे भी करने वाले हैं, कोई मुश्किल नहीं, आप ना बोलेंगे अरे बाप रे भाई 5 साल से बात कर रहा हूँ मैं इससे, अब कैसा छोड़ूँ इसको मैं, आज की तारीख में जाओ माँ बाप को बोल के रिश्ता भेज के रिश्ता तय करो, निकाह कर लो, निकाह कर लो, विदाई बाद में कर लो, निकाह कर लो, क्योंकि निकाह नहीं करके फिर रस्म मंगनी के नाम पे भी बातचीत चलती, हराम है। निकाह जब तक नहीं हुआ बातचीत करना हराम है, देखना करना सब नहीं होता, वो भी एक नई तमाशा होता हो, तो निकाह करना है कर लो, अगर निकाह नहीं होए, मसले है दिख रहे, बस मालूम रहता आपको, नहीं होता रे भाई, उसके बाप नहीं मानता, कुछ भी लटक जाओ नहीं मानता, फिर भी गुंडी अटकी हुई है, फ़ौरन गुंडी खोलो, लेके आओ, खामोश, अल्लाह से रिश्ता जोड़ लो, आगे बहुत नुकसानात हो जाते भाई। अब आप लोगों से एक सवाल करता हूँ,
आपकी किसी से शादी, जिससे भी हुई शादी, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर वो लड़की जो आपकी दुल्हन है उसके अगर पहले से 4-5 बॉयफ्रेंड है तो कैसा दिखता उसका? थोड़ा सिंकिन होने दो बात अंदर। 4-5 सवाल ही ना, क्या नहीं रहते? उनकी बोले नहीं रहते, रहते नहीं, एक दिन में हकाल देते, हट दिमाग ख़राब हो गया। अच्छा 5-6 बॉयफ्रेंड्स, और लड़कियां भी ऐसी, अगर उसके पहले गर्लफ्रेंड्स रहे तो, और ये बात याद रखो, अगर वो लड़की किसी ऐसे लड़के से 6 साल शिद्दत की मोहब्बत करी, उन्हें आपको वो मोहब्बत नहीं दे सकी, तो फिर जब कैसा दिखता? और आपको मालूम हो गया, फिर अल्लाह अकबर, और टेंशन। नहीं मालूम था तक तो मालूम ही नहीं। और फिर अल्लाह ना करे आपकी वाइफ, अल्लाह ना करे जो थी, जो होने वाली है, उसके बॉयफ्रेंड जो था, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसका बॉयफ्रेंड मिल गया, इन्हें अब छुप के आपसे उससे बात करने लग गई, फिर जब कैसा दिखता? कैसा दिखता? आपके साथ रह रही, आपके साथ खा रही, आपके साथ पी रही, और इसकी दिल दिमाग तवज्जो पुराने आशिक के साथ लगी हुई है, इसका अटैचमेंट। तो ऐसी आपको अगर ऐसी बच्ची मिली तो आप लोगों के दिल अंदर से हिल गए होंगे। ऐसा नहीं हिले तो ज़रा हिला लो, कोई मामूली बात नहीं है भाई। हो छोड़ जाते हैं, यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए, शादीशुदा लोग भी बैठे हुए, पागल हो जाता आदमी खाली तसव्वुर आए तो। और होना भी चाहिए, गुस्सा गीरत है ये, नहीं तो दयूस रहता, दयूस जन्नत में नहीं जाएगा बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीवी किससे भी बात कर ले रही, बीवी किसी को भी देख ले रही, फिल्म एक्टर को देख के बोले क्या हैंडसम दिख रहा? नहीं, अरे हाँ हैंडसम, ये कपड़े में अच्छा दिखता, कहते क्या है? तेरे को गिरत मर गई। ये छोटे बच्चे की गिरत याद आ रही मेरे को, जब भी शुरू में बोला था 9 साल का, उसको मत देख मेरी गर्लफ्रेंड ने, कहते ये गलती था, लेकिन उसके अंदर वो एक था पॉजिटिवनेस, बोलेंगे गिरत नहीं तो उन्हें मेरी है। आजकल तो बीवी किसको भी देख ले रही, फोटोआं डाल के रखे मोबाइलों में, इनकी फेवरेट एक्ट्रेस, इनकी फेवरेट एक्टर, क्या है भाई? नहीं है ऐसा। तो सोचो आप, अल्लाह ना करे अगर आपकी होने वाली वाइफ किसी को चाहती, तो लिहाजा आप अभी से बचो। अगर ये अल्लाह ताला आपको सज़ा के तौर पे, आप किसी से मोहब्बत करे, नहीं करे, शादी ख़त्म हो गया और उन्हें किसी की बीवी बनी ना, आप किसको भी मोहब्बत करे, उन्हें आपको चाहती थी, शादी नहीं हुई, उन्हें किसी की बीवी बनी, वो बच्चा अल्लाह का वली शरीफ, लेकिन इन्हें मिल गई उसको, और इन्हें आपको चाहती थी, शादी के बाद भी फीलिंग्स है, अल्लाह को नापसंद आ गई है, अल्लाह ताला उससे ख़तरनाक वाइफ आपको दे दिया, तो हो सकता ना ऐसा? या फिर उसको मालूम हो रहा, कहते उन्हें हाथ उठा के अल्लाह का वली बोल दिया, मैं तो बड़ी बात, वली नहीं भी रहा, मजलूम है, जुल्म हो रहा, तो अल्लाह ताला काफिरों की भी दुआ सुन लेते, काफिर की एक दुआ सुनी जाती, जुल्म, अल्लाह अकबर। अब इन्हें जुल्म कर रही है इसके ऊपर, इसको नहीं चाह के किसी और को चाह रही, इन्हें बेचारा अच्छा आदमी है, उन्हें हाथ उठा दिया, अल्लाह ये जो बीवी है मेरी, इसके पीछे जो भी है इन्हें आशिकी कर रही, इन्हें जो है अभी भी बात कर रहा, अल्लाह तू देख ले, बस इतना बोल दिया तो काफ़ी है, ख़त्म हो जाता उन्हें। और ऐसा होता तो मेरे भाई, ये जो मसला है ना, ये बहुत डेंजर है, ये बहुत डेंजर है। अपनी आखिरत ख़राब मत करो आप। और चंद कुछ बातें हैं, वो बात करके सोल्यूशन बता के इंशाल्लाह अपनी बात ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह ताला अपन। अब ये तो शादी से पहले का मोहब्बत आशिकी हो गई। एक आशिकी है, बिल्कुल भी नहीं है पहले का कॉन्टेक्ट, वो ख़त्म कर दो आशिकी, ये शादी से पहले वाली आशिकी का मसला था। शादीशुदा लोग हैं, शादी हो गई, किसी भी आशिकी नहीं थी, ना हस्बैंड की थी ना वाइफ की थी, निकाह हो गया प्रॉपर, बच्चे हो गए 1-2। अब इन लोगों को भी ज़रा चाबी देता ना शैतान, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ऑफिस को जाते नवाब साहब, ऑफिस में आजकल हाईटेक सिटी हो, कहीं भी हो, जैसा भाई बताए, इंटरमिंगलिंग है, मर्द औरत साथ काम कर रहे हैं, मतलब बातचीत चल रही, हो रही होते होते क्या हो रहा, इंटरेस्ट आ जा रहा। अब वाइफ जो है, नहीं बोलना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, मिसाल ऐसी नहीं देना चाहिए, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं, इसको देख रहे सुबह शाम, बोर हो गया थी। अब इन्हें भी जॉब करने वाली रही, इन्हें भी इसको ही देख रहे। अब इन्हें क्या करती, इसका हमेशा इसका जो है ना नेगेटिव पॉइंट्स देखते एक दूसरे के, इनको ऐसा बोली तो ऐसा बोले थे इन्हों, ऑफिस में जो कलीग है उन्हें नहीं बोलता, उन्हें बहुत ख्याल करता मेरा। सिंपैथी फैक्टर, सिंपैथी जो है ना गेन करने के लिए बड़े आ जाते हीरो, मैरिड औरतों को हमदर्दी करने। कौन आते? खैर महरम। शादीशुदा औरत की हमदर्दी कौन करना भाई? उसका मियाँ करना, उसका बाप करना, उसकी बहन भाई करना। महरम मर गए रिश्तेदार, इन्हें जो है ना इसका कलीग कर रहा हमदर्दी, यानी तो कोई तो भी खानदान का कर रहा, देवर जेठ खैर महरम। अब इन्हें क्या बोलती है, मेरे हस्बैंड से ज़्यादा इन्हों मेरा ख्याल रख रहे। अरे सिस्टर, मैं लाता हूँ आपको, आपकी तबीयत ख़राब हो गई, जल्दी जाके उन्हें एक गोली ला के दे दिया,
इन्हें 24 घंटे काम कर करके तुम्हारे पूरे खर्चे उठा रहा, बीवी बच्चों का सबका देख रहा, तुम्हारे को इसकी चीज़ें नहीं दिखते, नहीं एक गोली मेडिकल हॉल से जाके लाया तो इन्हें हमदर्द हो गया, इन्हें हमदर्द है। वैसी औरत बीवी बच्चों को पैदा करती, 9 महीने पेट में रखती, बच्चे पैदा करती, खाना देती, रोटी गरम गरम डाल के देती, ऑफिस में जर्रा ऐसा आई एम फीलिंग टायर्ड बोलते, ओह ब्रदर आई जस्ट गेट अ कॉफी फॉर यू। अब इन्हें कॉफी लाती, ख़त्म। क्या ख्याल करती भाई, ऐसा होना देखो मेरे, इन्हें तुम्हारे पीछे मरमिट जा रही भाई। और अल्लाह ताला दिया सो है ने, याद रखते जो, इन्हें अल्लाह दिया सो है, इन्हें शैतान की है भेजी। इन्हें बजात बेचारी अच्छी होंगी, हमदर्दी में, नॉन मुस्लिम है, इसको क्या मालूम भाई शरीयत वगैरह, इन्हें हमदर्दी में कॉफ़ी पूछ ली ऑफिस में। तो बोलने का मतलब क्या है, अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स स्टार्ट होते हैं। ये भी एक आशिकी है, ये बहुत डेंजर आशिकी है। अच्छा एक और एक आशिकी है, शुगर डैडी सुने, शुगर डैडीज क्या रहते हैं, शुगर मम्मीज भी है भाई, शादीशुदा, दूसरी शादी का बड़ा कीड़ा रहता ना मर्दों को, बुढ़ा हो गए भी तो जो ना दूसरी शादी करना रहता। अब करता नहीं करता अलग बात है, मैं बुजुर्गों से माफ़ी चाहता हूँ तहे दिल से, आप लोगों की तरफ मुखाद नहीं हूँ मैं, टारगेट, मैं भी बुढ़ा हुआ तो शादी की ख्वाहिश रहती, सबकी रहती तो अब दूसरी शादी के चक्कर में क्या हो रहा, अफेयर्स बहुत हो जा रहे। शादी की नीयत है मेरी, कुछ भी नहीं कर रहा मैं, पकड़े गए तो शादी की नीयत है इनकी, बीवी को बोल रहे हैं नहीं कुछ भी नहीं, सबको खाना, शादी की नीयत, शादी की नीयत से आशिकी कर ले सकते, बात कर ले सकते। फिर फर्स्ट रूल आ जाता, शादी की नीयत है रिश्ता भेज दो, शादी कर लो। नहीं, अब आशिकी शुरू हो गई। अब आशिकी शुरू होते ही इन्हों है नवाब साहब बड़ी उम्र के, 40-45 साल के, बच्चों के बाबा भी शुगर डैडी बोलते हैं इनको बच्ची हो ना 17 साल की, 18 साल की। अच्छी बात है, कर सकते, करो, हम करो बोलते। 17 का तुम्हारा अल्लाह ताला हलाल दिया शरीयत के, मगर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इन्हें टारगेट करता छोटे छोटे यानी बच्चियों को। बच्चियाँ क्या करते हैं, अब इन्हें मैच्योर रहता है, इसको मालूम रहता है, इन्हें पूरा एक्सपीरियंस रहती है इन्हें, इसको मालूम है कब कैसा बात करना बच्चियों से। इन्हें ईजिली क्या करता, बच्चों को ट्रैप कर लेता, बड़ा मैच्योर रहता। नौजवान लड़का 20 साल का, बच्ची 17 साल की, दोनों के अंदर एक टीनेज का जोश रहता है, यहाँ लड़ ले सकते। अब इन्हें भाई साहब 40-50 साल के हैं, अब इनको क्या है पूरा मालूम है, सबर से रहते हैं, बीवी के सुबह शाम लड़ाई चलते रहती, इनको प्रैक्टिस हो जाती है इनको। अब उन्हें नाराज भी तो अच्छे से संभालती, इन्हें बोलती। और लड़की जो है ना फादर फिगर ढूंढती, हस्बैंड में फादर फिगर ढूंढती है, तो इसको अच्छा दिखने लगता, तो क्या होता, अफेयर स्टार्ट होता। कई वक्त शादी नहीं करता, इन्हें शादी करता, इसकी बीवी शादी करने देती, 18 साल की बच्ची से, करने वाले कर लेते अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नहीं करने देती तो इन्हें क्या करता, वो बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर देता। बच्ची तो शादी की नीयत, उन्हें ये भी सोच लेती ठीक है मैं दूसरी वाइफ भी बन लेती हूँ बेचारी, और उन्हें ख्वाबा देखना शुरू कर देती, लेकिन शादी नहीं होती उसकी। इन्हें फिर चला जाता, इसको फिर मिल जाती कोई भी, इन्हें ऐसी करते करते अफेयर्स और आशिकी करता, जो कि ये भी हराम है। शादी हो गई तो लाइसेंस नहीं मिलता, शादी हो गई तो सिर्फ आपकी वाइफ से रोमांस करने का, मोहब्बत करने का लाइसेंस मिलता। 2 व्हीलर का लाइसेंस सिर्फ 2 व्हीलर के वास्ते, आप 2 व्हीलर का लेके कार चलाए तो पुलिस वाला पकड़ लेता। शादी हुई तो सिर्फ बीवी के साथ निकाह करे तो रोमांस कर सकते, मोहब्बत कर सकते, शादी हो गई तो शादीशुदा है भाई, कर ले सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, हराम है। ऐसी औरतें, लड़कियों को मैं बोलूँगा कि ट्रैप में मत फंसो, ये बहुत ख़तरनाक रहता। तो ये एक ट्रैप है, और एक बहुत डेंजर ट्रैप है, दीनी ट्रैप, यानी दीन के नाम पे ट्रैप, सॉरी अल्लाह मेरे को माफ़ करे, अल्लाह मग़फ़िरली अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, अल्लाह मेरे को माफ़ करे। दीन के नाम पे ट्रैप, दावत के नाम पे, लड़का लड़की की दावत हो रही साहब। अब इसके पास जो है ना कोई आलिम साहब नहीं है, आजकल तो औरतें आलिमा हैं, मसले मसाइल इन्हें लड़के से पूछती, ब्रदर फेसबुक पे नहीं, कुछ भी नहीं, खाली दीन सीख रहे थे अकेले में, आधी 11 बजे 12 बजे 1 बजे मसले मसाइल सीख रहे हैं, दीन के नाम पे बातचीत हो रही, होती नहीं होती, होती भाई, आप ला हाउ बोले नहीं बोले मगर फिर भी होती है, आप ला नहीं भी लिखो तो होती है, होती। और इसके ऊपर शैतान क्या करा, अल्लाह ताला कुरान में जो बोले ना, शैतान क्या करता, अमल को जो है ना मुज़य्यन, फेर एक खूबसूरत बना के पेश करता, अमल को करो रे भाई, फेर सीमिंग। अब इसको दीन का, नहीं हम दीन का इल्म सीख रहे हैं, ही इज़ माई स्पिरिचुअल गाइड, ओफो, रूहानी हमारे रहबर रहनुमा गाइडे कहते हैं, कौन, हीरो साहब अपने। अब हीरो साहब कैसे, देखती भी नहीं कभी, अच्छा ये बकर देखी भी मोहब्बत है यार, ये भी ज़बरदस्त रहती। फेसबुक पे लड़का लड़के से ही बात कर रहा, मोहब्बत है, उन्हें लड़की समझ के बात कर रहा, ये तो बहुत हुए सो है, इतने हुए बाद में मालूम होने लड़का निकला, कितने की पैसे भी खा लिया पट्टा अपना। और बस बच्चों को लड़कियों की आवाज़ भी निकालने आता, मेरे सामने प्रैक्टिकली मेरे जानने वाले, बहुत पहले की बात बोल रहा हूँ, लड़कियों की आवाज़ में बात करते थे लड़कों से, और रिचार्ज मेरे आंखों के सामने कराए,
उन्हें लड़की समझ रहा, इन्हें लड़की की ऐसी आवाज़ बात कर रहा, मुशाबिहत मना है, नहीं कर सकते, हराम है। अल्लाह मर्द पैदा करा, मर्द रहो अल्हम्दुलिल्लाह। कई को औरतों कैसे बातें करते हैं, तो औरतों के से अब उन्हें चैटिंग कर रहा, 1 साल 2 साल नहीं देखता, नो नो ब्रदर अच्छा फोटो भी फेक फोटोज भेज दे रहा, होता नहीं होता। अब इन्हें पट्टा 2 साल धूम धूम आशिक मस्त, इन्हें खुश है, इसकी एक है, देखा भी नहीं, फोटो देख रहा, खुश हो रहा, किसको भी दूसरे बच्चों को भी नहीं देख रहा। अब देख रहा 2 साल के बाद कभी तो भी भांडा फुट जाता। अबे हैदराबादी बोल के लोग परेशान होंगे, भांडा फूटना क्या है, यानी खुल गया पैंडोरास बॉक्स, बोलेंगे उसको, पैंडोरास बॉक्स खुल गया। अब मालूम हुआ इसको, ये जिससे बात करता था वो मुस्कान नहीं है, वो तो सलमान है। अरे बाप रे, अब उसके स्क्रीनशॉट्स जो है ना पब्लिक में फैलना शुरू हुआ थे। अब इन्हें तो बेचारा गया, अब इन्हें बड़ा हो गया, इसकी औलाद हो गई, बाद इसकी औलाद तक आ गई, तो बात अरे बाप पप्पा वैसे काम करे, आप सुना सलमान को मुस्कान समझे, कोई इज्जत है जी, क्या है। तो चीज़ों को अभी से रुक जाओ भाई, बहुत बहुत खतरनाक चीज़ें होते हैं, ऐसे इस तरीके से एक्सपोज हो जा सकते अपन। कभी क्या होता तौबा भी कर लेते। देखो इंसान जो है टीनेज से गुजरता है, ऐसी चीज़ें, सिगरेट पीना, कोई लड़की पसंद कर लेना, कोई लड़की अच्छी दिख जाना, कोई रोमांटिक गाने सुन के तस्वुर कर लेना, ये अक्सर हो जाता। लेकिन अपन अब हो गया तो तौबा करके अल्लाह से माफ़ी मांग लेना। क्या होता, माफ़ी मांग लिए बाद कभी कभी एक्सपोज करने वाले पैदा हो जाते। हालांकि नहीं बेचारा माफ़ी मांग लिया, किसी के गुनाहों को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। उन्हें माफ़ी मांगो या मत मांगो, गुनाहों को पर्दा डालना चाहिए, उसकी नसीहत उसको अच्छे से बोलना चाहिए, ठीक है। तो अब फेसबुक दीन के नाम पे हो रहा, हम हमारी बहनों को ख़ास तौर पे बोलेंगे कि कोई भी शख्स, चाहे वो कितनी बड़ी दाढ़ी हो, अमामा बांधता हो, दीन में कितना भी अच्छा हो, आप उसके साथ पर्सनली अकेले में चैटिंग करके उससे दीन का इल्म हासिल करने की कोशिश मत करो। मदारिस बहुत हैं, मदरसे बहुत हैं लड़कियों के, जहाँ पर लड़के औरतें पढ़ाने वाली हैं, आलिमा बहुत आजकल औरतें हैं। अरे भाई आप फेसबुक पे, गूगल पे जाके आप अच्छे अच्छे वेबसाइट्स है, क्वेश्चन आंसर्स के islamic.info बहुत सारे हैं, आप सवाल डाले तो ऑलरेडी जवाब है भाई, अब कौन सा सवाल मालूम करना है आपको नया, पूरे सवाल जवाब है। यूट्यूब पे औरतों के भी दरसे हैं और मर्दों के भी, अहले इल्म के भी दरसे हैं, वो भी आप जो है ना वो करो। लेकिन अकेले में जो है ना चैटिंग करके दीन का थोड़ा भाई बोला, जाते आते रहते चलते रहता, ज़रा कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जा रही बात, इतना हो गया बाद लास्ट में जो है ना चीज़ें खत्म नहीं हो जाना इंशाल्लाह अपने, ठीक है। तो क्या हो गया, इससे भी बचना है, दीन के नाम पे नहीं करना है चैटिंग वगैरह। और एक बात क्या है, दीन के नाम पे करते करते नहीं बहुत अच्छे बच्चे उनके पोस्ट बहुत अच्छे रहते, पोस्ट से इंसान की मालूमात नहीं ले सकते। अब आपको जो बताया शुरू में, एक लड़के का गेस है, उन्हें नमाज़ पढ़ता था, 9 साल से कर रहा उन्हें, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाला लड़का। अब कोई भी देखे तो क्या बोलते, अरे वो लड़का बहुत अच्छा है भाई, मस्जिद से घर जाता, घर से मस्जिद आता। इन्हें आगे बाद उन्हें क्या नहीं रहता, पहले तो इन्हें पूरी दुनिया से मिला देता। तो क्या बोलते, अरे भाई कोई भी इसको लड़कियों के शौक़ नहीं है, आप इसको बच्ची दे सकते अपनी। इंक्वायरी हुई तो हाँ, कोई लड़की की शौक़ नहीं है। मालूम ये हुआ इसको लड़कियों का शौक़ नहीं, इसको लड़कों का शौक़ था, दोस्तों का दीवाना है। अच्छे भी रहते दोस्तों के दीवाने, लेकिन दोस्तों के दोस्तों दीवाने भी रहते ऐसे वाले, ये भी बहुत है हैदराबाद में। तो आप किसी को पहचान नहीं सकते किसी का पोस्ट देख के। मैं आके यहाँ पे आज बात करूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों से अच्छा हूँ, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा मतलब। आप लोग, अल्लाह ताला आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाए, मेरे से 10 में 100 गुना अच्छे होंगे आप, बल्कि है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह मेरे को भी बहुत अच्छा बना दे, आमीन। तो आप किसी को वो नहीं कर सकते। तो बच्चे अपने बहना क्या करते हैं, अरे इन्हें अच्छे पोस्ट से, इनकी अच्छी दाढ़ी है, इन्हें अच्छा बोलते हैं, इनका अच्छा तकरीर का अंदाज़ है, चलो इसको मैसेज आ दो। चैटिंग में आते ही ये एक कल्चर होके दावत के नाम पे शुरू हो जा रहा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद रखो आप। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जो है क्या अपने माँ बाप के सामने अकेले में बैठ के, माँ बाप के सामने बैठ के कोई गुनाह कर सकते, बच्ची से बात कर सकते? करते कोई भी नहीं करते। तो मालूम ये हुआ कि माँ बाप का एहतराम ज़्यादा है आपको, अल्लाह का एहतराम नहीं है। अकेले में अल्लाह ताला तो देख रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं अपन। अपनी तन्हाइयाँ पाक होना, इसके लिए एक हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स आएगा क़यामत के दिन, उसके नाम आमाल तिहामा पहाड़ के उतने होंगे। एक पहाड़ का नाम है तिहामा, बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़, इतने नेकियां ले लेके आ जाएंगे। नेकी करना मामूली बात है। अब सर्दियों में जो है ना गीज़र नहीं आया तो फजर में वज़ू बनाना बहुत मुश्किल आता। वज़ू बना के आप तहज्जुद पढ़ रहे, नमाज को चल लेते आ रहे, नमाज पढ़ रहे। कभी मौलवी साहब जो है ना लंबी पढ़ा दी, इमाम साहब तो बड़े परेशान हो जाते, नमाज पढ़ के गए 2 रकात। तो हमेशा मैं बोलता हूँ होल इन द बकेट नहीं रहना, पानी भर रहे हैं लेकिन सुराखा नहीं तो पानी बह जाता, ये नहीं होना। अमल कर रहे ना, अमलों को बचाओ। तो क्या हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इतने अमल लेके आएगा, लेकिन क़यामत के दिन उसके अमलों को ऐसे उड़ा दिया जाएगा जैसे धूल के जैसा उड़ा दिया जाएगा।
तहज्जुद पढ़े, रोए रातों में बैठ बैठ के, अल्लाह से डरे, खौफ, सब कुछ कर लिए, तहज्जुद पढ़े, सब कुछ कर रहे हैं, रोज़े ज़कात सब माँ बाप के साथ सब 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 जितने अमल कर लिए, लेकिन अमल धूल के जैसा उड़ा दिया जाएगा। क्यों? ये वो शख्स है जो अकेले में, तन्हाई में, लोनलीनेस में, जब अकेले रहते, सिक्लूजन में इनफैक्ट रहते, जब वो गुनाह करते, अपने अकेले वक्त में गुनाह करने वालों के नामे अमाल को धुआं कैसा उड़ा दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। अमल कर रहे हैं लेकिन अकेले में गुनाह कर रहे हैं, अकेले में गुनाह, छुप के लड़की से बात करना, चैटिंग करना, फहाशी देखना, गाने सुनना या जो भी चीज़ करना, ये अकेले में करते। ऐसा करेंगे तो आपके नामे अमाल पूरे तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरी बात नहीं है भाई। तो ऐसा मत करो। सिर्फ ये नहीं, अकेले तन्हाइयों को पाक करो, और वो अल्लाह का वली बन सकता जो अपने तन्हाइयों को पाक कर लेता। अल्लाह का वली बनना है, अल्लाह के दोस्त बनना है, एक नेक इंसान बनना है। सामने क्या है भाई, मस्जिद में तो अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं भाई, आप कैसे मेरे प्यारे भाई, आप अच्छे हैं, बड़े अच्छे अखलाक, बड़े अच्छा, घर में वैसी नेकियां लोगों के सामने, लेकिन अकेले में क्या है, ख़त्म। तो ये कुछ बातें थी जो आशिकी को लेके थी, जिसके करने से क्या क्या नुकसान थे, आप लोगों को बातें समझ में आई। और अगर कोई भाई इसके अंदर मुब्तला है तो आज अल्लाह से इरादा करें, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर हम देर करें और हमारी मौत अब हो जाए, आज मस्जिद के अंदर ही मौत हो जाए हमारी, और हम तौबा नहीं करें तो अल्लाह की पकड़ हो सकती है। दिल में तौबा कर लें, ज़बान से भी कर लें, जाके वज़ू बनाएं, 2 रकात नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से तौबा करें सच्चे दिल से, और इरादा करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, ये फ़लाँ बच्ची को मैं चाहता था, लेकिन अल्लाह मेरे को आज मालूम होगा इसके बहुत नुकसानात है, हराम है, लिहाजा अल्लाह मैं तेरी रज़ा के लिए, अल्लाह अकबर, कोई अल्लाह के सामने नजराना पेश करने, एक तो अमल अल्लाह के वास्ते करे, सो खालिसतन, कोई चीज़ से डर के नहीं, अल्लाह ये तेरे सामने मेरा अमल है, बस अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे। ये आज इंशाअल्लाह ताला आप लोग कर लो। जो भाई हमको जाके ठुड्डी को हाथ लगा के समझाओ ये, और अगर से पेरेंट्स सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को बैठ के खुल के बात करो और ये बातें समझाओ, और कुछ सोल्यूशन है इंशाअल्लाह ताला ये करेंगे तो आपको हो जाएगा। पहला सोल्यूशन है अल्लाह की शदीद मोहब्बत दिल में पैदा कर देना। अल्लाह की मोहब्बत दिल में होना, ज़बान से नहीं, जैसा सहाबा इकराम की थी, दिल, जान और जान जिगर और हर चीज़, जानो माल अल्लाह की राह में जो ना कुर्बान करने के लिए अल्लाह की मोहब्बत दिल में होना शिद्दत की, वैसे ही अल्लाह का खौफ होना। अल्लाह का खौफ कैसे होना? अल्लाह का खौफ ऐसे होना कि अकेले में अल्लाह को याद करे तो हमारे आंख से आंसू निकलना, ये अल्लाह का खौफ होना हमारे दिलों में, ये होना ज़रूरी है। और नबी प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत होना, जैसे सहाबा इकराम को थी, गुस्ताखी हो गई, चंद दिन पोस्ट डाले, उसके बाद भूल गए, ऐसा नहीं। फुटबॉल प्लेयर ये चड्डी पहना तो वैसी चड्डी पहने, वो बाल जमाए तो वैसे बाल जमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो देख के मालूम हो जाना कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहने वाला जा रहा। हर चीज़, उठना बैठना चलना फिरना, नमाज इबादत मामलात अखलाक, सब चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे हो, ये सच्ची मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये सोल्यूशन से फॉर व्हाट, ये छोड़ने के लिए क्या, आशिकी हो, ये सब चीज़ें बहुत चीज़ें आ जाती है ये सोल्यूशंस में, मोहब्बत, आशिकी और क्या क्या जो भी है, पोर्न एडिक्शन, मास्टरबेशन वगैरह, वो अलग टॉपिक्स हैं। ये चीज़ छोड़ने के लिए अल्लाह की खौफ और अल्लाह की, क्योंकि आप दुनिया के कितने भी काउंसलिंग ले लो, दुनियावी चीज़ें खाली कर लेंगे ना तो नहीं होता। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की खौफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कुरान मजीद में, मर्दों को नज़रें नीचे रखने का हुक्म है, लोअर योर गेज। और वैसी बहनें भी सुन रही तो बहनों को भी है, खाली मर्दे नीचे नज़र नीचे न रखना, औरतें भी नज़र नीचे रखना चाहिए, ठीक है। पर्दा जो है ना दिल का नहीं होता, ये बातें हैं। पर्दा दिल का होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा पर्दा करे तो क्या नौज़ुबिल्लाह उन लोगों की नीयत ख़राब थी? ऐसा नहीं है, उन लोगों की नीयत अच्छी थी। अल्लाह ताला हुक्म दिए नज़रों को नीचे रखने का, मर्दों को नज़रें नीचे रखना है। फोटो आ गई नज़र नीचे कर लो, कोई भी औरत दिखी बच्ची खूबसूरत नज़र नीचे रखो, जब तक नहीं देखी तो मालूम, दिखती नहीं मालूम क्या होता, उन्हें खूबसूरत है नहीं है तो ज़्यादा दिल बचा ले सकते आप, दिखी तो रहता ना, अरे भाई उन्हें वो हीरोइन कैसी है बोल के आप पीछे लग सकते। नज़रों को नीचे रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते नज़रों को नीचे रखे चलते, क्या अच्छा दिखता नहीं। एक लड़की थी जो बहुत पहले की बात है, तो हम लोग जब ठहरते थे, चौरस्तों में बच्चे ठहरते थे, तो वो 2 बहना जब उतनी दूर से आते थे, उन लोगों की नज़र ऐसी रहती थी, ऐसा चल लेते आते थे, उन लोगों को देख के ना हम लोग हट जाते थे। हालांकि हम लोग देखने भी नहीं ठहरते थे, लेकिन उन लोगों की जो शर्म व हया थी इतनी मशहूर थी मोहल्ले में, उन लोगों की नज़र देख के बच्चे शर्मा के जो ना ज़रा वो हो जाते थे। क्या असर होता नज़रें नीचे रखने का, अल्लाह अकबर। और फिर गैर महरमों से टोटल दूरी, कॉलेज हो, साथ पढ़ रही, भाई पढ़ रही, अब क्या करते, एडमिशन दिला दिया वालिद साहब, ज़रूरी नहीं है बात करना, कॉलेज जाओ, पढ़ के आ जाओ, अब कोई एजुकेशन है तो बातचीत कर लेना, नहीं। गैर महरम कज़न है, कज़न से भी आशिकी नहीं हो सकती, अरे चाचा की बेटी बात कर लो, नहीं। गैर महरम से कंप्लीट दूरी, चैटिंग वैटिंग ज़रूरत नहीं है, सगी बहन से बात करो,
बहन हो ना, सगी बहन से करो। अल्लाह ताला सगी बहन नहीं दिया, माँ से बात करो भाई। ये चीज़ों से बचने के लिए स्टेप्स लेना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो क्या होता मालूम ना, कहाँ तक गई गाड़ी। तैयार हो जाओ, फिर अल्लाह ना करे वो चीज़ों के लिए, ऐसा नहीं, ठीक है। और एक पांचवी चीज़ ये है कि फिल्मों से, गानों से और ये तमाम चीज़ों से दूर रहना। आपके दिल में नहीं भी रहा तो गानों में एक ऐसा असर दिया, शैतान की आवाज़ चुप के बोले, म्यूजिक को अंदर घुस जाती पूरी। अब आपको एक फीलिंग आना शुरू हो जाती, वो फीलिंग में आप तलाश, जैसा शुरू में बोला खाने की खुशबू आई तो आप खाने की तलाश में लगते, म्यूजिक वगैरह सुन के आपको एक आशिकी का एक कीड़ा पैदा हो जाता। तो गानों से दूर रहना, म्यूजिक से दूर रहना, और फिल्मों से और ये टीवी सीरियल्स वगैरह से जहाँ पर ये बताए जाते तमाम चीज़ों से दूर रहना है आपको। और सोहबत अच्छी रखना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि एक शख्स अपने दोस्त के दीन पे रहता, दोस्त जैसा करा उन्हें वैसा करता नहीं, दोस्त जैसा करा तो अच्छे दोस्तों में रहेंगे आप तो अच्छी बातें सीखेंगे, नहीं माशाल्लाह पूरे अच्छे बातें कर रहे हैं, अपन अपन अच्छे सुन रहे हैं, अपन सब अच्छी बात करें। अब जाके आप खराब दोस्तों में रहेंगे तो उन्हें सिखाता, अरे मेरे 4 गर्लफ्रेंड हो तो इसके भी दिल में पैदा होता, चलो मेरी एक तो भी रहना। तो सोहबत अच्छी रहना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला सूरह तौबा में फरमा रहे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच बोलने वालों के साथ रहो। हुक्म है अच्छे लोगों के साथ, सच बोलने वालों के साथ रहना। 5 वक्त नमाज का पढ़ना मस्जिद में आकर जमात के साथ, ये ज़रूरी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं, इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज जो है बुराइयों से और फहाशी से रोकती। 5 टाइम नमाज पढ़ के अगर से हम बुराई और फहाशी कर रहे हैं तो नमाज रोक रही नहीं, रोक रही। अल्लाह ताला झूठ बोल सकते नहीं बोल सकते। एक बहुत बड़े शेख है दुबई में, शेख किंदी, उन्होंने तो बोलते ऐसे शख्स की नमाज बातिल है बोलते थे, क्योंकि अल्लाह झूठ नहीं बोल रहे ना। नमाज पढ़ रहे फिर भी गुनाह कर रहे हैं, फहाशी कर रहे हैं, तो आपकी 5 नमाज पढ़ने का क्या फिर असर ही नहीं हो रहा। नमाज बा असर होना बेअसर हो जा रही। नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन गुनाह कर रहे हैं। नमाजों को ऐसी कैफियत से पढ़ो जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है पढ़े। हम नमाज में क्या करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा खड़े, कैसा पढ़े, कैसा हाथ बने, इसके पीछे लगते सही है, सल्लु कमा रअयतुमुनी उसल्ली करना चाहिए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में रोते थे, हम नमाज में रोते क्या? ऐसी नमाजें करो, गुनाहों से रोक लेती इंशाअल्लाह ताला। ऐसा होता आप गुनाह करना चाहे तो नहीं होता, साइट खोलना चाह रहे साइट नहीं खुलती, इंटरनेट नहीं चलता, ये अल्लाह की तरफ से मदद होती। नमाजों को ऐसे अदा करो जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे हर चीज़ में, तो इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी सही। और जो है जिक्र और अस्कार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिक्र बताए ना, फोर्ट्रेस ऑफ द मुस्लिम, ये आपको कंप्लीटली के लिए, बारिश का मौसम है रेनकोट पहन के निकलते ना, घर के बाहर निकल रहे दुआ पढ़ के, घर के बाहर मस्जिद में आ रहे दुआ पढ़ के, बिस्मिल्लाह बोल के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जो शख्स बिस्मिल्लाह बोल के दरवाज़ा बंद कर लेता, शैतान वो दरवाज़ा नहीं खोल सकता। बिस्मिल्लाह बोल के कपड़े उतारना शुरू करो, बिस्मिल्लाह बोल के कपड़े नहीं उतारेंगे तो शैतान नंगे देख लेता, शैतान नंगे देख लेगा। अगर जिनों में देख लिया, फीमेल जिन आपको पसंद कर ली, फीमेल जिन आंग पे आ जाती, आंग पे आ गई तो क्या होता है, जिन अब परेशान शुरू, मोल साहब करने जाओ दुआएं पढ़ाओ, मोल साहब करने जाओ दुआएं पढ़ाओ, घर में परेशान, ये फेंक दे रहा वो फेंक दे रहे। वैसी इन्हें बेचारी बहन कपड़े पहनते वक्त बिस्मिल्लाह, कपड़े उतारते वक्त बिस्मिल्लाह, टॉयलेट में जाते वक्त दुआ पढ़ के, ये तमाम चीज़ों का ख्याल करना भाई, आगे परेशानी से बचने के वास्ते प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, है ना। तो ये चीज़ों का जिक्र का पाबंदी, सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी, आज नहीं लाए अपन बुक्स होंगे ना, जिक्र की पाबंदी हर जेब में रखना, रेनकोट कैसा रखते वैसे रहना, हर चीज़ की सुबह शाम के अज़कार। और दुआएं, दुआ में कैसे कैसी दुआएं, अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन ख़शियतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैनल मासिक, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला मेरे और गुनाहों के दरमियान पर्दा डाल दे। अरे अल्लाह ताला को बोले अल्लाह ताला पर्दा डाल दे, अब गुनाहों में क्या और अपने बीच में अल्लाह ताला दुआ कबूल क्या पर्दा डाल दिए, गुनाह नहीं करते अपन। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाह आफियत दे मेरे बदन में, मेरी नज़रों में आफियत, बहुत बड़ी दुआ है। अगर नज़रों की हिफाजत हो गई, आप खुद नहीं देखते, दुआएं करो ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा के गए। हाँ, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफुल क़ुलूब सर्रिफ क़ल्बी अला ताअतिक, अल्लाह मेरे दिल को मजबूती। तो अल्लाह से अपन दुआएं मांगो। अपन देखो भाई, अब तो सोच लिया मैं कोई बच्ची को नहीं देखूंगा, ये नहीं, अपनी औकात नहीं है, कमज़ोर हैं, अल्लाह ताला कमज़ोर पैदा किया, ख़ास तौर पे मर्दों को, बिना अल्लाह की मदद के अपन कुछ भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में, जैसा पहली आयत आई थी, इस्लाम में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला शैतान मरदूद के हर नक्श कदम को समझ के उसे बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों को जो है ना अल्लाह की तरफ फेर दे। अल्लाह हम जो है कमज़ोर हैं, गुनहगार हैं, मालिक है, मौलाए करीम हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह
अल्लाह हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा बना दे। भले ही हम उनके जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। अल्लाह हमको उनके जैसा बनने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का जो ईमान का लेवल था, जो ईमान था, उनका जो जज्बा था, जो तड़प थी अल्लाह के दीन की, अल्लाह की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वैसे ही तड़प, वैसे ही जज्बा हमारे दिलों के अंदर अल्लाह ताला डाल दे। अल्लाह हमारी नौजवान नस्ल की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी नौजवान नस्ल की हिफाजत फरमा। अल्लाह आपको अपने रब होने का वास्ता है मौला, आपके अच्छे अच्छे नाम, अच्छे अच्छे सिफात का वास्ता है अल्लाह हमारी नौजवानों की हिफाजत फरमा दे मौला। अल्लाह बेशक हम गुनहगार हैं, आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे गुनाह की तरफ ले जाती है। अल्लाह हमारे जो कुंवारे हैं उनकी हलाल तरीके से अच्छी जगह शादी करा दे, और जो नौजवान गलत कामों में अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, उनको बचा ले। और जो शादीशुदा लोग हैं और जो माँ बाप परेशान है अल्लाह, बहुत माँ बाप परेशान है अल्लाह हमारे पास रोते हैं आके माँ बाप अपने बच्चों की फिक्र लेकर अल्लाह, या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। अल्लाह बहुत फितने, अल्लाह हर फितनों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह दज्जाल के फितने से हिफाजत फरमा, दज्जाल के आने से पहले जितने फितने अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह मेरे अंदर से रियाकारी निकाल दे, अल्लाह मेरे अंदर से रियाकारी निकाल दे, अल्लाह इखलास अता फरमा दे, तुझको राज़ी करने वाला, तुझको राज़ी करने वाला बना दे। अल्लाह हम सबसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हम सबसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हम सबसे राज़ी हो जाए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। कफ़ारतुल मजलिस पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा, ज़रा ज़ोर से पढ़ लीजिए साथ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।